भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरणे, ये सुख करने ये दुख हरणे, ये सुख करने ये दुख हरणे। ये सुख करने ये दुख हरणे। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की। राधे रानी सरकार की। राधा माधव सरकार की। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवा नमभिर्भूषणम्
इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान् नवनीर्दाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्
सुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार विंदों में समस्त भाव पुष्पों को अर्पित करते हैं कृष्णाष्टकम के माध्यम से। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपेच्छगोच्छमस्तकं सुनाद
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, राधे श्याम भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, महाकाली मैया की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यत पात पंकज रजा समवाप्य विश्वम् ब्रह्मासृजात्य उदिनं च बिभर्ति विष्णुम् रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततम् श्रीराधिकायै। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परमेश्वरी परांबा जगदम्बा अमृत रस वर्षिणी वृंदावनेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी भगवान श्याम सुंदर हृदय आह्लादिनी परमानंद प्रदायिनी भक्ति स्वरूपिणी भगवती श्रीमती राधा रानी सरकार के चरणार बिंदों में अनंतानंत प्रणति निवेदित करते हुए इस परम मंगलकारिणी भागवती मंदाकिनी में अवगाहन कर अपने समस्त जीवन व कुल को धन्य बना रहे हमारे समस्त परम स्नेही सौभाग्यशाली यजमान परिकर श्रद्धामयी माताएं के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय पूज्य संत वैष्णव जन एवं दृश्य अदृश्य रूप में भगवान की कथा का रसपान कर रहे समस्त विभूति इन सबको बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान की अहेतु की कृपा होती है तब जाके ऐसे धर्म अनुष्ठानों में सम्मिलित होने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त होता है। आज किशोरी जी की कृपा प्रसाद को धारण करके हम कथा में प्रवेश करेंगे। यत्पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजत्य उदनंच बिभर्ति विष्णु। जिन किशोरी जी की चरण रज का प्रताप ही है कि ब्रह्मा जी उसी का आश्रय लेके संपूर्ण सृष्टि को रच डालते हैं। हमारे नारायण प्रभु उन्हीं भगवती की चरण रज का आश्रय लेके संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और अंत में रुद्रस्य संहरति नेतरथा समर्था भगवान शिव समस्त सृष्टि का संहार करने में समर्थ होते हैं। तो उन्हीं भगवती की चरण रज के प्रताप से चरण रज की महिमा से तो जिन किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदों के रज भगवान को प्राप्त कराने वाली है, जिनको हम वेदों में ढूंढते रहते हैं, पुराणों में ढूंढते रहते हैं, जगत के कण कण में ढूंढते रहते हैं, पर पता नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। वही भक्ति की कृपा हो जाती है तो वही सरकार हृदय तल में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका है। गोपियां प्रमाण हैं। भगवती किशोरी जी की कृपा हुई तो भगवान उनके इशारों पर नाचने वाले हो गए।
यम ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्त्वदीयम् सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनस्मरामि। तो जब ब्रह्मादि देवता शिव आदि शुक नारद बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े मनीषी भगवान को ढूंढ नहीं पाते, चरण की झलक तक नहीं पाते, और जैसे ही भगवती भक्ति स्वरूप किशोरी जी का आश्रय ग्रहण करते हैं तो सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, भगवती के रज में ही वह प्रताप है कि भगवान जैसे किसी को वश में कर लिया जाता है, ऐसे भगवान उस भक्त के वश में हो जाते हैं। ऐसे श्री किशोरी जी के चरण रज की हम बारंबार वंदना करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो बिना राधा रानी के हमारे मोहन कभी नहीं मिलेंगे, और जब तक मोहन नहीं मिलेंगे तब तक आपके जीवन के जितने भी ताप हैं, जितने भी संताप हैं, कभी नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वही भगवान दयालु, वही कृपालु कृपा बरसाते हैं, तब हम जाके समस्त बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। बड़े बड़े संकट आए भक्तों पर संकट आए उसके साथ में भगवान भी आए, और उन संकटों से एक क्षण में भगवान ने भक्तों को मुक्त कर दिया। ये नोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम क्षत्रे कृतं गोकुले राहुर येन महाबलो सुररिपुः कायाधिशेषीकृतः कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथिवी बद्धो बले लीलया सा मां पातु युगे युगे युगपते त्रैलोक्यनाथो हरिः। येनोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम, जिन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करना स्वीकार किया। जब देवताओं पर संकट आया तब भगवान कच्छप अवतार धारण किए और मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया, और उन्हीं देवताओं पर संकट आया, भगवान ने राहु को धड़ से अलग कर दिया, उसके शीश को। और जब उन्हीं देवताओं पर संकट आया तो भगवान ने छलिया वामन का रूप बनाया और बलि को छल लिया। त्रैलोक्य को भगवान ने 2 पग में नाप लिया। तो ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन होगा जिन्होंने जब जब संकट आया तब तब भक्त की रक्षा करी है। जब ब्रजवासियों पर विपदा आई तो वही गोवर्धन धारी बन के खड़े हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज जब भगवान ने इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगवाया और अपने स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा कराई, सारे ब्रजवासी बड़े भाव से तन्मय होके 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके गोवर्धन नाथ की पूजा किए। खूब जय जयकार भई, खूब उत्सव मना, घर घर में प्रसादी बांटी गई। और इधर जब प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया चली गई, तृतीया आने वाली थी। अब इंद्र को लगा कि भाई प्रतिवर्ष हमारी पूजा हुआ करती थी, आज किस कारण से नहीं हुई, तो अपने सेनाओं को कहा कि जाए के पता लगा के आओ। अब सारे आए, वहां देखा तो इंद्र का पता ही नहीं। सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की जय जयकार लगा रहे हैं।
तो सारे गए, इंद्र को बताए महाराज आपका पत्ता साफ। अब तो केवल गोवर्धन नाथ की पूरे ब्रज प्रदेश में जय जयकार लग रही है, आपका नाम लेने वाला कोई बचा ही नहीं। और ये सब हुआ है उस वाचाल कृष्ण कन्हैया की वजह से। वाचालम बाली संस्तब्धम यज्ञम पंडित मानिनः कृष्णम मर्त्युम पाश्रित्रम गोपा में चक्रुर प्रिय। और जैसे ही इंद्र को पता चला कि उस कन्हैया की बात से सारे ब्रजवासी हमारे पूजा पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो इतना क्रोधी हो गया, बावला हो गया, भगवान को ही अपशब्द कहने लगा। इस वाचाल की बातों में आकर ब्रजवासियों ने अच्छा नहीं किया, इसका फल समस्त ब्रजवासियों को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान तो मान मर्दन करने आए हैं। अब चाहे वो काम का मान मर्दन हो, चाहे मान का इंद्र के मान का मर्दन करना हो, भगवान सबका मान मर्दन करने आए हैं। जो अपने आप को जगदीश्वर समझ लेते हैं, जगत गुरु समझ लेते हैं, फिर भगवान उन्हीं को ठिकाने लगाने आते हैं। उधर इंद्र इतना क्रोधी हो गया कि तुरंत प्रलयंकारी प्रबंधन करने वाले मेघों का आह्वान किया। गणम सावर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणः इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चादेशमान्युतः। इंद्र ने प्रलयंकारी प्रबंधन करने वाले मेघों का आह्वान किया, सांवर्तक मेघों को बुलाया और कहा कि संपूर्ण ब्रज प्रदेश पे छा जाओ और इतनी घनघोर बारिश करो कि सारे ब्रजवासियों को पता लग जाए कि देवताओं के राजा इंद्र से खतरा मोल लेना कितना कठिन है। अब इधर बड़े बड़े मेघ आए, गड़गड़ाने लगे। ब्रज प्रदेश में इतनी भयंकर बारिश भई, सारे ब्रजवासी कर्षित हो गए उस घनघोर वर्षा से। गोप गोप्यश्च सीतार्ता गोविंद शरणम ययो। भगवान की शरण में आए, सबने कहा हे कन्हैया हमारी रक्षा करो। त्राहि माम शरणापन्नाः, हम आपकी शरण में आए हैं। इंद्र इतना क्रोधी हो गया है कि आज हमारे प्राण लेने पर तुला हुआ है। यदि ऐसा ही चला तो हमारी गायें, हमारी सारी संपत्ति, हमारे खेत और हम परिकर सहित नष्ट हो जाएंगे। और भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासी मुझ पे परम विश्वास करते हैं, और एक बार जो भगवान से कह दे कि प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, तो भगवान फिर उसके सारे संकटों को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। फिर भक्त का दुख भगवान का दुख बन जाता है। और ये ब्रजवासी भगवान के ही वचन पर इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन नाथ की पूजा किए हैं। तो भगवान ने सोचा कि आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। मेरा व्रत है भक्त की रक्षा करना। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है कि जो मेरे परायण हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, जा गोवर्धन नाथ ने आप सबसे अपनी पूजा कराई है, वाई गोवर्धन नाथ हम सबन की रक्षा भी करेगो। तो चलो सब मिलकर गोवर्धन नाथ की तलहटी में चलते हैं। सारे ब्रजवासियों को गायों सहित लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी में पधारे और
सारे ब्रजवासी आए, बोले कन्हैया आप बताओ का की हो जाए। भगवान बोले का करोगे? अरे प्रेम से देवता को भजन करके मनाओ, यदि देवता प्रसन्न है जाएंगे तो अपने आप सारी विपत्ति आपके क्षण भर में दूर कर देंगे। तो जब भगवान ने कहा कि देवता को मनाओ तो सारे ब्रजवासी बड़े भाव से कन्हैया के साथ ताली बजाते हुए गोवर्धन नाथ को रिझाने का प्रयास करने लगे। आइए हम और आप भी गोवर्धन नाथ को मनाने का प्रयास करते हैं। गोवर्धन मारो, गोवर्धन मारो, गोवर्धन मारो, गोवर्धन मारो, आए हम शरण तिहारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, हो
गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। सारे संकीर्तन कर ही रहे थे कि भगवान ने कहा ब्रजवासियों शांत है जाओ। मेरो देवता ने मेरे कान में आए के उपाय बताए दियो। अच्छा का बतायो? भगवान ने कही, देवता ने कही, यदि न ज्यादा बारिश है रही तो तुम सब मुंह को उठाए के छाता बना लियो। अब तो सारे ब्रजवासी भौचक्के रह गए। कन्हैया तो सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे भैया ये 7 कोस को लंबे चौड़े या को छाता कैसे बनाए भैया? भगवान ने कही चिंता मत करो, जब देवता ने कही है तो कछु सोच विचार के ही कही होगी। चलो प्रयास करते हैं, काम बन ही जाएगा। तो सब आए, प्रयास करने लगे, पर हमारे कन्हैया ने बड़ी सरलता से, जैसे बरसात के दिनों में बच्चे कुकुर मुत्ता उठाकर छाता बनाकर खेलते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठाया और अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णं छत्राकम् इव बालकम्। अब भगवान ने गिरि को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया और गिरि को धारण करने के नाते भगवान का एक नाम और बढ़ गया, गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। अब सब लोगों ने गोवर्धन नाथ को उठाया है और सबको यही लग रहा है कि हम सबने मिलजुल के उठा रखो है। अब ब्रजवासी कन्हैया से बोले, लाला हमें तो न को भरोसा ना थे कि भैया जी इतनो बड़ो लंबो चौड़ो पहाड़ उठ जाएगो। भगवान बोले तब हम पहले ही कहो करे कि जब गऊ को सेवा करे और गऊ रस को आनंद ले तब सबरी ताकत काम में आएगी। तो देखो हमने इतनो गऊ रस खवाए दियो कि सबरी ताकत आज काम में आई गई, सबरे बलशाली है गए। सारे ब्रजवासी बोले हाँ हाँ लाला, है तो तेरो माखन को ही चमत्कार, पर लाला एक बात तो बता भैया, आज लगभग 7 दिन हो गए, 7 दिन 7 रात हो गए, पर हमारी जब कंधा एक थक जाए तो हम न एक दूसरे कंधा का सहारा दे दें, और जब ये कंधा भी थक जाए तो न एक सिर के सहारा लगाए दें, और जब सिर भी थक जाए तो न एक डंडा के सहारा लगाए के अपने हाथों पैर ठीक कर ले। पर भैया तोय देख रहे हैं लगभग 7 दिन आते वही एक अंगुलिया कनिष्ठिका लगाए खड़ो है। भैया देख ज्यादा मेहनत मत करियो, हम सब इतने सब हैं, मिलजुल के उठा लेंगे, तू जाए के नेक आराम कर ले। भगवान ने कहा कि तुम सब मेरे बिना संभाल लोगे या को? सबरे बोले दारी का तोकू लग रहो कि सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पे धरो है। भगवान ने कहा नाराज काय को है रो, सवालू या को? भगवान ने नए अंगुरिया नीचे करी तो सबके डंडा ही चटाचट उड़ गए और गोवर्धन नाथ ऐसे नीचे आने लगे, सबके पसीना छूट गए। अरे समरियो समरियो कन्हैया। अब भगवान ने फिर लगा दी अंगुरिया। अब तो सब हैरान होके बोले पता लगाओ भैया, या की अंगुरिया नेक नीचे भई तो अपने डंडा चटाचट बोल गए, नेको और नीचे होती तो अपने कंधाई चटाचट बोल जाते। तो पतो लगाओ कि या सबरो पहाड़ या छोरा ने ही उठा रखो है का? निकालो अपने डंडा और कंधा बाहर। और एक एक करके सब ब्रजवासी हटते चले गए और मात्र गोवर्धन नाथ भगवान की एक कनिष्ठिका पर टिके रहे। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन नाथ को अपनी अंगुरिया पे धारण करके रखा। ब्रजवासी बड़े हैरान नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताइयो। क्व सप्तहायनो बाला
क्वमहाद्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजम्। नंद बाबा सच्ची बताओ ये तो छोरा तेरो ही है? अब नंद बाबा बोले मेरो ना है तो कौन को छोरा? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मनियो, अपने यहाँ एक ते एक पहलवान भये, पर यह छोरा जैसा तो पहली बार मिला है। बाबा सच्ची बताऊं तो ये छोरा साक्षात भगवान है, पर बाबा अपने पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य रखते हैं कि भगवान मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा देखो भाई ये भगवान भगवान ना है, गर्गाचार्य जी ने यहाँ के बारे में बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी थी। तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणः। उन्होंने कहा था कि नंद बाबा आपका पुत्र साक्षात नारायण जैसा गुण वाला होगा, तो यहाँ पर नारायण की कृपा ज्यादा है, ये नारायण ना है। मैं दिन रात भगवान की पूजा करके एक ही आशीर्वाद मांगू कि मेरे छोरा की रक्षा करियो, तो भगवान की कृपा यहाँ पे ज्यादा है। तो सबको डांट के भगा देते हैं, पर नंद बाबा मानने को तैयार नहीं कि मेरा छोरा भगवान है। इतना वात्सल्य है भगवान के प्रति बाबा का। अब तो जब मेघ बरस बरस के हार गए, पलायन कर गए, धूप निकल आई, भगवान ने कहा कि सब अपने अपने सामान इत्यादि लेके बाहर निकलो। देखो सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं, वर्षा बंद हो गई है और बाहर धूल उड़ रही है। तो सारे बाहर निकले और भगवान ने जितनी शीघ्रता से गोवर्धन नाथ को उठाया था उतनी ही शीघ्रता से वहीं पर विराजमान कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इतनी दिन बारिश भई, लेकिन पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ रही थी। और ये धूल कैसे थी? एक तरफ चक्र सुदर्शन जल को सोख रहे थे, एक तरफ शेषनाग जी ने बांध बना के रखा था और दूसरी तरफ हमारे अगस्त्य महाराज जलपान कर रहे थे। ये एक पुराणांतर प्रसंग आता है कि जब राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके आई अवध धाम में, तो सीता जी ने कहा कि मैं चाहती हूँ किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं, लेकिन आप जिन ब्राह्मण को न्योता देते हैं वो बेचारे 1.5 हड्डी के दुबले पतले आते हैं और 2-4 पूड़ी खा के हट जाते हैं। तो किसी पक्के ब्राह्मण को बुलाइए जिसे खिलाकर मैं भी संतुष्ट हो सकूं। तो भगवान मुस्कुराए, अब की बार पक्का ब्राह्मण बुलाएंगे। और ध्यान लगाया अगस्त्य जी महाराज का। ये गजब के महात्मा है जिन्होंने एक श्वास में पूरा सागर पी लिया था। और तो और जब भोलेनाथ की शादी होने लगी, उत्तर में हिमालय में पूरी दुनिया पहुंच गई, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लगा, दक्षिण वाला भाग उठने लगा, तो ये अगस्त्य जी महाराज अकेले गए और बैलेंस बराबर किए। गजब के महात्मा है। और जैसे ही सीता जी ने देखा, चरण धोके आसन पर बिठाया, प्रणाम किया कि महाराज आप बैठो, मैं अभी भोजन तैयार करके लाती हूँ। बड़े भाव से गई, भोजन तैयार करी, थाली में कटोरी में सजा करके सम्मुख निवेदित किया, महाराज प्रेम से पाओ। भगवान की तरफ तिरछी नजर से अगस्त्य जी ने देखा, भगवान ने इशारा किया पूरी शक्ति दिखा देना आज। और अब अगस्त्य जी का अखंड भोज प्रारंभ हुआ। अगस्त्य जी भोजन करने सुबह से बैठे, शाम तक उनको डकार तक नहीं आई। सीता जी बेचारी 15-20 बार आटा गूंथ करके रोटियां तैयार करके दे दे के हैरान हो गई, परेशान हो गई। तो गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का आवाहन कर लिया। अब जहां रिद्धि सिद्धि भंडारे खोल दे वहां किस चीज की कमी हो सकती है। और अखंड भोजन इनका चल रहा है। 15 दिन बीत गए, सांस तक नहीं ले रहे हैं, लगातार पूरी मुख में उड़ेलते चले जा रहे हैं। अब मैया बेचारी बड़ी हैरान, क्या किया जाए।
जब धीरे धीरे 17 दिन बीत गए, मैया आई, प्रणाम करने लगी। महाराज कुछ और चाहिए, कुछ कमी रह गई हो तो बता दो। अगस्त्य जी ने कहा देवी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, वैसे हम भोजन के बीच में बात नहीं करते, जब खाली हो जाएंगे तो फुर्सत में बढ़िया से बात करेंगे। सीता जी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, हमने सुना है जब भोजन आधा पहुंच जाए तो जलपान भी किया जाता है। अगस्त्य जी ने कहा आपने बढ़िया सुना है, लेकिन पहले भोजन आधा तो पहुंचे, पहले बीच तो आए, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। सीता जी बेचारी बड़ी हैरान, अब क्या किया जाए। अब राम जी आए, सीता जी बेचारी मुंह लटका के बैठी हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ देवी। तो माता जी ने कहा कि प्रभु आपसे विनती करती हूँ, आज के बाद ऐसा ब्राह्मण मेरे घर कभी ना बुलाना। भगवान ने कहा कि देवी श्रद्धा से सेवा करो, श्रद्धा में कमी नहीं रहनी चाहिए, संत की सेवा पूर्ण भाव से पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। सीता जी ने कहा ये श्रद्धा है, श्रद्धा की तो आपने टांग तोड़ के रख दी। तो जब बड़ा परेशान देखा राघवेंद्र सरकार ने तो इशारा किया कि अब रहने दीजिए। तो 18 दिन के बाद इनकी भोजन लीला पूर्ण हुई। तो उन्होंने कहा माता जी पानी की व्यवस्था करी जाए। सीता जी ने पहले से ही हाथ जोड़ लिए, महाराज भोजन करा के देख लिया, पानी ही बचा रह गया है, एक आध घड़े में तो आपकी प्यास बुझने नहीं वाली। तो अगस्त्य जी ने कहा पानी भी पीते हैं तो जोरदार पीते हैं। तो राम जी ने कहा कि इस युग में आपने भोजन किया है, आप तो सिद्ध महापुरुष हो, अगले युग में जब हम गोवर्धन लीला करेंगे तो आप आके जलपान कर लेना। तो आज वही अगस्त्य जी बड़े भाव से जलपान कर रहे हैं। तो सारे ब्रजवासियों के कष्ट को भगवान ने दूर किया। इधर ब्रजवासी भगवान से दूर दूर भाग रहे थे। अब भगवान ने कहा क्यों जी। ग्वाल बाल बोले लाला आज ही पतो चलो कि तू भगवान है। अरे भैया अब तक तो तेरे साथ चाहे जैसे खाए रहे, चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खेल रहे, अब जब पता लग गयो कि तू भगवान है, अब तेरे साथ कबू ना खेलवे वाले, न जाने कब कौन सो क्षण भगवान को अपराध बन जाए। अब भगवान को लगा हम तो यहाँ आए हैं लीला करने और इन्होंने हमें भगवान मान लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा क्यों, भगवान कैसे माने। तो ब्रजवासी बोले लाला अब कौन सी कसर रह गई। अरे पैदा होवे की देर ना भाई, तूने पूतना मार डाली, एक लात में गाड़ी उड़ाए दई, बड़े बड़े राक्षस तैने चुटकी में मार डाले, हमने जैसे तैसे मना लिया मन को, लेकिन आज जब तूने गोवर्धन उठा लिया तो अब तो रही सही कसर दूर हो गई। भगवान ने कहा तुम सब बड़े भोले भाले हो। अरे जब भगवान ने मोए कान में उपाय बतायो तो वहां ने एक मंत्र दियो और कहा कि इस मंत्र का जप जप करोगे और जो भी तुम्हें देखेगा वाकी सबरी शक्ति तो ही में आ जाएगी। तो भैया मैं तो मंत्र जपे लग गई और तुम सब टुकुर टुकुर मोए देख रहे थे और तुम सबन की सबरी तक ताकत में ही में आ गई और मैं इतना शक्तिशाली है गयो कि सबरो पहाड़ अकेले यानी अंगुरिया पे उठाए ले। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मन गिरवर लियो उठाए। अब तो सारे ब्रजवासी कन्हैया से गले लगने लगे। अरे कन्हैया तूने अच्छा किया बता दिया, नहीं तो हम हड़बड़ाए के तो सच में भगवान ही मान लेते। और इधर मेघ इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने कहा क्या हुआ। बादलों ने कहा सरकार जितना था सब ढकेल दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब इंद्र ने कहा भाग जाओ यहाँ से, और समझ गया कि हमने साक्षात जगदीश्वर की परीक्षा ली है, जगदीश्वर का अपमान किया है। तो तृतीया से दशमी नवमी पर्यंत वर्षा हुई और दशमी को एकांत पाकर इंद्र आया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। 10 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई कि हे प्रभु आप सारे जगत के मालिक हैं और हम आपके इशारे पर काम करने वाले छोटे मोटे अधिकारी हैं।
और हमने अपने आप को जगदीश्वर मान लिया, तो मेरे उसी अभिमान का आपने हरण किया है। जो मेरा था ही नहीं उसे मैंने अपना माना, और जो आपका था आपने वही अपना चीज छीन लिया। तो इसमें ना मेरा कुछ लिया ना मुझे कुछ दिया। तो इस पर भगवान बड़े गदगद हुए कि भाव तो तुम्हारा बढ़िया है, यदि यही बात सब लोग मानने लग जाएं तो फिर दुख किसी को होगा ही नहीं। क्योंकि जो चीज हमारी नहीं है उसे हम अपना मानते हैं, और जब वह हमसे भगवान छीन लेते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। तो इंद्र यही बात कहता है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धम्। इंद्र कहता है, पिताम गुरुस्त्वं जगतामधीशः दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीह से मानम विदुन्वम जगदीश मानिनः। जो अपने आप को जगदीश मानने लगते हैं, आप उन्हीं के मान का हरण कर लेते हैं और उन्हें विशुद्ध बना देते हैं। और इतनी बढ़िया स्तुति करी 10 श्लोकों में, और भगवान उससे मान गए और उसको क्षमा दान दे दिया। तो परीक्षित भगवान की लीला देखो, यहाँ 40 श्लोकों में ब्रह्मदेव ने स्तुति करी, भगवान ने बात तक नहीं करी। और यहाँ इंद्र ने 10 श्लोकों में मात्र स्तुति करी और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। भगवान ने यह करके भेज दिया कि मेरी संपत्ति है, तुम उसे केवल अपनी जिम्मेदारी मानकर उसका पालन पोषण करो और उसकी रक्षा करो। बस यही बात करके इंद्र को भेज दिया भगवान ने। मामैश्वर्य श्रीमदांदो दंड पाणिम च पश्यति। तो भैया ये बात समझ में नहीं आई, ब्रह्मा जी ने ज्यादा स्तुति करी फिर भी भगवान ने बात नहीं करी। आप विचार करिए, ब्रह्मा जी कितने ऊंचे पद पे हैं और इंद्र कितने ऊंचे पद पे हैं। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, और पूरे चतुर्युग की आयु 43,20,000 वर्ष है। और यही चतुर्युगी जब 74 बार व्यतीत हो जाते हैं तब जाके एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर में एक इंद्र होते हैं। और जब इसी प्रकार 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इतने ऊंचे पद पर विराजमान हैं और इंद्र उनसे छोटे पद पर विराजमान हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े बेटे हुए और इंद्र छोटे बेटे हुए। तो भैया जब कोई प्रबुद्ध बच्चा गड़बड़ी करता है, गलती करता है, तो पिताजी शीघ्रता से क्षमा नहीं करते। और जब छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का कुछ गलती करता है तो उसे अबोध जानकर क्षमादान दे दिया जाता है। इसीलिए भगवान मान गए, या फिर इसलिए भी मान गए कि ब्रह्मा जी की परीक्षा की वजह से भगवान के भक्त भगवान से 1 वर्ष पर्यंत दूर रहे। 1 साल तक ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के ग्वाल बाल, भगवान की गैया, भगवान के बछड़े भगवान से दूर रहे। और यहाँ इंद्र की वजह से 7 दिन 7 रात तक भगवान के भक्त भगवान के पास रहे। तो भैया जो भगवान को उनके भक्तों से मिला दे वह भगवान का सबसे बड़ा स्नेही हो जाता है। इसलिए जो भटके हुए जीवों को धर्म कर्म की ओर अग्रसर करते हैं भगवान उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए भी भगवान ने क्षमा कर दिया। और गौ माता आई, भगवान को अपने दिव्य अमृत जैसे दुग्ध से अभिषेक कराया और भगवान का नाम रख दिया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
अहो इंद्रो हि देवाना त्वं गवामिन्द्रितां गता गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ते भुवि मानवाः। और जब दशमी बीती, एकादशी का दिव्य दिन आया। हमारे नंद बाबा पक्के वैष्णव हैं। एकादशी का दिव्य भव्य उपवास रखते हैं और श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल ले आते हैं और उसी से भगवान नारायण के नाम अभिषेक करते हैं। और एकादशी का व्रत हर वैष्णव को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह वैष्णवों का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जो वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं उनको तो महीने की दोनों एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। साल भर में 24 एकादशी व्रत करना चाहिए। यस्तु दीक्षास्ति वैष्णवी नैकादशी त्यजेद्यस्तु। जिनकी दीक्षा हुई है वैष्णवी, उनको तो एकादशी छोड़नी ही नहीं चाहिए, यह नियम कहा गया है। और वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णुर्पितम खिलाचारः सही वैष्णव उच्यते। जो भगवान नारायण के परायण हो गए हैं वही वैष्णव कहे जाते हैं। जिन्होंने भगवान नारायण का स्वरूप धारण कर दिया है वही वैष्णव कहे जाते हैं। जिन्होंने भगवान नारायण के नाम को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने भगवान नारायण के चरणों में अपना समस्त तन मन धन समर्पित कर दिया है, वह वैष्णव कहे जाते हैं। जिन्होंने भगवान नाम का तिलक अपने ललाट में धारण कर लिया है और भगवान के नाम की कंठी तुलसी की अपने गले में धारण कर ली है, वह वैष्णव कहे जाते हैं। और एकादशी का व्रत न केवल वैष्णवों को ही बल्कि शैवों को भी करना चाहिए। वैष्णवो वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम, यह एकादशी व्रत का नियम है। तो हमारे नंद बाबा भी पक्के वैष्णव हैं, इसलिए एकादशी का व्रत किए। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्य द्वादश्याम जलम आविशत। एकादशी का दिन खूब बढ़िया से बीता, लेकिन द्वादशी के दिन रात्रि के वक्त उनको भ्रम हुआ कि ब्रह्म वेला है। तो स्नान करने के ताई यमुना जी में डुबकी लगाई और रात्रि के वक्त वरुण के दूत घूमते हैं, तो बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। और इधर जैसे ही ब्रजवासियों ने बताया कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए, और भगवान तुरंत छलांग लगाए और वरुण लोक में पहुंच गए। भगवान ने देखा कि वरुण देवता सिंहासन पर डटे हैं और पिताजी नीचे गिरे पड़े हैं। बड़ी गुस्सा आई। जैसे ही भगवान का दर्शन किया वरुण देवता ने पहचान गए, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अद्य में निवृतो देहो दैवार्थो धिगतः प्रभो। प्रभु आज हमारा जीवन सफल हो गया, जो साक्षात आप हमारे घर पर आए हैं। पिताजी जब इस प्रकार की बातें कही, भगवान ने कहा कि हमारी तो खूब स्तुति गा रहे हो, हमारे पिताजी को पटक के रखा है। और जैसे ही परिचय मिला कि ये भगवान के पिताजी हैं, अब तो सब बड़े घबराए। वरुण देवता तुरंत अपने हाथों से नंद बाबा के बंधन को खोले और चरणों में प्रणाम करके माफी मांगने लगे। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। नंद बाबा तो बड़े भौचक्के रह गए कि पहले तो मुझे बांध के पटक रखा था, न जाने कौन सी रिश्तेदारी या छोरा की आके साथ निकल गई कि सबरे आके पावन में लोटपोट है गयो। अब जैसे तैसे लेके आए भगवान बाबा को। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया था। सारे नंद बाबा से मिलने लगे और कहा कि नंद बाबा ऐसी कौन सी विपत्तियां पड़ी जो आप रात्रि को ही स्नान करने पहुंच गए। तो नंद बाबा ने सारी घटना सुनाई। अब तो ब्रजवासियों के मन में रही सही कसर और दूर हो गई।
उन्होंने कहा हम तो कहते थे कि ये भगवान है, लो भगवान ही निकलो। ऐसे ऐसे देवता भी इनके चरण में गिरते हैं। अब फिर दूर दूर भागने लगे। भगवान ने कहा अब का भयो। ब्रजवासी बोले लाला जैसे तैसे मन को मनाया था, लेकिन तूने ऐसी लीला करी कि अब मेरो मन से मान गयो कि तुम हमारो भगवान है। कन्हैया बोले अच्छा जे बताओ मैं भगवान भयो तो क्या करेगो। ग्वाला बोले तू भगवान बनो रहे, हमें कछु ना लेनो देनो, लेकिन यदि तू भगवान है तो भैया तेरो बैकुंठ कैसो है, बस बैकुंठ को दर्शन करा दो। भगवान बोले यदि बैकुंठ को दर्शन करने हैं तो या चक्कर में पड़ो ही मत कि हम भगवान है कि ना है। जो जो वैकुंठ जानो चाहे या कुंड में डुबकी लगाए, और सबरे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए और सीधे वैकुंठ में नजर आए। ते तु ब्रह्म हृदोनीत्वा मग्ना कृष्णेन चोद्रिता ददृशुर ब्रह्मणो लोका यत्रा क्रोधो ध्यगात पुरः। जो लोग अक्रूर जी को दिखाया था वही सारे ग्वाल बालों को दिखा दिया भगवान ने। पूरे वैकुंठ में समस्त चतुर्भुज रूपधारी नारायण के स्वरूप जैसे दिखाई देते हैं। सब आपस में काना फूसी करने लगे, भैया ये हम कहाँ से आए गए। और तब तक एक दूत से पूछने लगे भैया यहाँ में हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो। और एक ने कही भैया राम राम, तो वाने मुख पे उंगली रख दी मौन मास्ताम। अब तो बड़े घबराए कि भैया ये तो हमारी भाषा ही नहीं समझ रहे हैं। जब अपनी भाषा ही नहीं समझेंगे तो याते कन्हैया को पता कैसे पूछेंगे। तो एक बोलो भैया हर देश को अपने अपने विचार होए, अपनी अपनी सभ्यता होए, अपने अपने आचरण होए। अब हर जगह राम ही राम थोड़ी चले, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, कहीं बम बम भोले, कहीं हाय हाय, तो कहीं बाय बाय। जैसी देश वैसी सभ्यता वैसे शिष्टाचार। तो सबने कही कि कछु है जाए अपनो कन्हैया को ढूंढवो है। तो एक ने कहा वो देख 1000 फण के नाग पर कौन सोया है। ये या की सकल सूरत तो बिल्कुल अपने कन्हैया के जैसी दिखाई दे रही है। एक ने कहा मैं पक्को कह सकूं ये अपनो कन्हैया ही है। और जैसे ही दौड़ के सब जाने लगे मिलवे के ताई, तब तक 2-4 दूतों ने रस्सी लगा दी कि जो कुछ स्तुति पूजन करना हो इस रस्सी के भीतर से ही करो। अब तो बेचारे बड़े हैरान। तब तक देखा कि दूसरी लाइन में पंचानन शिव जी और चतुरानन ब्रह्मा जी, खडानन कार्तिकेय जी, ऐसे हजारों देवी देवता भगवान के दर्शन में लाइन लगे दिखाई दिए। सब बड़े घबराए कि भैया पहले तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4-4 5-5 मुंह वाले भी दिखने लग गए। बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से, छंदों से धारा प्रवाह भगवान की स्तुति होने लगी। देख देख के नंद बाबा इत्यादि ग्वाल बाल बड़े गदगद होने लगे। नंदा नयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानः सुविस्मितः। बड़े गदगद हो गए, लेकिन दूसरे क्षण घबराए। कन्हैया बड़ो बढ़िया तेरे वैकुंठ, लेकिन भैया कृपा करके हम अपने वृंदावन में बुलाए ले। और जैसे ही वृंदावन धाम का स्मरण किया तो जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से उछल करके सबके सब वृंदावन में नजर आए। और वृंदावन बिहारी लाल बंशी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको दिखाई दिए। सब जाके भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। सबने कहा कि कन्हैया का कहे वो भैया वा वैकुंठ को, जब तू 1000 फण वाले सांप के ऊपर सोए तो 101 फण वाले नाग को नाथवे में का देर भयो। लेकिन कन्हैया एक बात कहनी पड़ेगी, चाहे जितना बढ़िया तेरा वह वैकुंठ हो, पर जो बात हमारे वृंदावन में है वो बात तो नहीं है। अरे अपने वृंदावन में तू कितना सुलभ है। चाहे जैसे तेरे साथ बात करते हैं, चाहे जैसे तेरे साथ खेलते हैं, और उस वैकुंठ में तेरे दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कोई तुझसे बात नहीं कर सकता, कोई तेरे पास नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे हम उस वैकुंठ को लेकर। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है।
भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछी ही जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु श्री वृंदावन बनाया है। ये तो भक्तों के ही निवास के लिए भगवान ने अपना दिव्य लोक बनाया है, वृंदावन धाम। यहाँ पर सारे भक्त भगवान के निवास करते हैं, जहाँ के कण कण में किशोरी जी समाई रहती हैं, जहाँ के रज रज में मुक्ति समाई रहती है। अरे मुक्ति भी भगवान से पूछती है कि सरकार मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति अपनी मुक्ति का पता पूछती है। भगवान कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरो मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ी मस्तक पड़े तो तेरो मुक्ति हो जाए। भगवान कहते हैं जब ब्रज की रज तेरे सिर पर पड़ेगी तो मुक्ति तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी विशेषता है हर रज की, हर कण की, वृंदावन की। श्रीमद् वृंदावनम धानम, जहाँ पर भगवान परम सरल हुए, इनका परम सरलीकरण हमको प्राप्त हुआ है इस वृंदावन धाम में। भगवान गायों की रज को अपने संपूर्ण शरीर पर लगाए हुए, मोर का पंख शीश पर धारण किए हुए, पीतांबरी फहराते हुए और माला, वनमाला इनके गले में दिव्य फहरा रही है। गायों के पीछे पीछे पैदल नंगे पांव चल रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। ऐसी दिव्य भगवान की छवि जिसके हृदय में प्रकट हो गई, उसको परम आनंद प्राप्त हो जाता है। तम गोरज सुरति कुंतल बद्ध बरह, वन्य प्रसूर रुचि रेक्षण चारु हासम। ऐसी भगवान की दिव्य छवि इस वृंदावन धाम के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई दे सकती है। और इसी वृंदावन धाम में दिव्य भगवान का रास महोत्सव भी मनाया गया। सुखदेव जी को अचानक याद आया रास पंचाध्यायी, तो उसमें प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मन को किशोरी जी के चरणों में लगाते हुए सुखदेव जी अब रास पंचाध्यायी में प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्ष्यारन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता। मल्लिकादिक पुष्पों से शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि सुशोभित है। संपूर्ण वृंदावन में जब पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ, शरदकालीन चंद्रमा का उदय हुआ, तो जैसे चांदी बिखरने लगी, संपूर्ण ब्रज प्रदेश में चांदी बिखर रही है। मल्लिकादिक पुष्प खिले हुए हैं, कुमुदनी खिली हुई है, यमुना जी की कमनीय धारा प्रवाहित हो रही है, अनेकानेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ऐसे दिव्य वातावरण में भगवान का मन इतना मोहित हो गया कि भगवान के मन में आज इच्छा जागी कि हम अपने गोपियों के साथ विहरण करेंगे। तो भैया भगवान को तो मन होता ही नहीं है। श्रुतियों ने कहा है उस परमात्मा को मन नहीं होता है, पर आज भगवान के हृदय में मन जगा और उस मन में संकल्प हुआ, तो मन कहाँ से पाए भगवान। तो एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा प्रभु हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। भगवान ने कहा दो। उसने कहा कि हम सोच रहे हैं आपको बहुमूल्य रत्न इत्यादि भेंट में प्रदान कर दें। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है दे दो। लेकिन उसने दूसरे क्षण कहा कि सरकार हम देख रहे हैं रत्न जो पैदा करता है वह समुद्र ही साक्षात आपका घर है। रत्ना करोस्त सदनम। तो भैया जो आपके पास पहले से ही है वही चीज हम आपको फिर से दे दे तो क्या विशेषता रह जाएगी। तो भगवान ने कहा फिर क्या दोगे। तो उसने कहा हम सोच रहे हैं आपको सोना चांदी दे दे, आभूषण बनवा के दे दें। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी आपकी घर वाली हैं,
तो जिनकी घरवाली लक्ष्मी हो उनको क्या सोने चांदी की आवश्यकता पड़ेगी। किम देयमस्ति भगवन, क्या दूं मैं आपको। तो भक्त ने कहा प्रभु एक चीज मैं देख रहा हूं जो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा क्या। भक्त ने कहा मन। आपके पास मन नहीं है, हम सोच रहे हैं वही मन आपको हम प्रदान कर दें। तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे मन हमारे पास नहीं है। अरे मन नहीं होता तो हम इच्छा कैसे करते। तो भक्त बोला क्यों सरकार झूठ बोलते हो, कितनी बार स्वीकार किया है कि आपका एक मन था और उसे किशोरी जी ने चुरा लिया है। दो बार स्वीकार किया है। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। मन आपका सीता जी की तरफ आकर्षित हो गया और सीता जी ने आपके मन को चुरा लिया। यही बात हनुमंत लाल जी से भी आप कहलवाते हैं सीता जी के लिए। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। आपने यह बात भी तो स्वीकार करी है कि मेरे और तुम्हारे प्रेम को केवल मेरा मन ही जानता है और वह मन हमेशा से तुम्हारे पास गिरवी चला गया है। तो जब मन आपके पास है ही नहीं तो क्यों कहते हो कि मन हमारे पास है। राधा गृहीत मन से अमन से च तुभ्यं दत्तम मया निज मनसि तदिदं गृहाणा। तो जो किशोरी जी ने आपके मन को चुरा लिया है वही मन हम आपको भेंट देना चाहते हैं। तो मानो भक्त ने आज मन प्रदान कर दिया सरकार को और उसी मन को लेकर के स्वीकार करके भगवान के मन में आज इच्छा जागी अपने गोपियों से विहरण करने की। और गोपियों की याद आई तो रासेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने बंशी बजा दी और आज वंशी में बड़ा चमत्कार उत्पन्न हो गया। और ऐसा गजब की भगवान ने वंशी बजाई कि वंशी ब्रज में 2 बार बजी थी। पहली बार जब वंशी बजी थी तो इति वेणुरवम राजम सर्वभूत मनोहरम। उस वंशी की नाद से संपूर्ण त्रैलोक्य व्यामोहित हो गया था। पर आज जब वंशी बजी तो जगऊ कलम वाम दृश्याम मनोहरम। आज वंशी में इतना वैशिष्ट्य उत्पन्न हो गया कि केवल जिन गोपियों का चीर हरण कर चुके हैं भगवान उन्हीं गोपियों को वंशी सुनाई दी और किसी को नहीं। तो आइए हम और आप भी सरकार से पूछते हैं कि सरकार आज आपकी वंशी में कौन सा चमत्कार पैदा हो गया। तो बड़े भाव से ताली बजाते हुए सरकार से प्रश्न करेंगे। बोल बंशी वारे की जय हो। मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे श्याम
कौशल भगवान की जय हो। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजामुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। तो भगवान के वंशी में कौन सा वैशिष्ट्य उत्पन्न हो गया, जरा एक बार ध्यान से सुनिए। जब हमारे हनुमंत लाल जी समुद्र तरण करके जानकी जी किशोरी जी के पास पहुंचे और अत्यंत छोटे से वेश में हैं, और उसी वेश में मैया से बोले, मैया जी हम राम जी के दूत हैं। और जब जानकी जी ने नन्हे से हनुमंत लाल जी को देखा तो बेचारी बड़ी हैरान रह गई कि आप राम जी के दूत हो। हाँ मैया। मैया बोली तब तो हो गया हमारा उद्धार है। राम जी के दूत जब इतने इतने से रहेंगे और रावण ऐसा इतना बलशाली, हो चुका हमारा कल्याण। हनुमान जी ने कहा मैया संदेह मत करो, राम जी के जितने भी दूत हैं हम उनमें सबसे सीनियर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो बताइए सीनियर ऐसे हैं कि सीनियर? जरा ज्यादा ध्यान से देखो तब दिखाई देंगे। जब सीनियर ऐसे हैं तो जूनियर कैसे होंगे? सीनियर, उनको तो ढूंढते रह जाओ, दिखाई ही नहीं देंगे। बड़ा संदेह हुआ। सीता जी ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा। तो हनुमंत लाल जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया, कनक बूदराकार शरीरा। और जैसे ही हनुमंत लाल जी का विशाल विराट वेश देखा तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा हनुमंत लाल जी जब आप इतने बलशाली थे तो जरा ये बताइए कि आप इतने छोटे से बन के क्यों आए थे? हनुमान जी कहते हैं कि मैया मेरी हिम्मत नहीं भई। साक्षात हनुमान जी कहते हैं कि मैया ये रावण का राज्य है और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पूरे व्यक्तित्व में उभर करके यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं जैसे ही हमने प्रवेश किया रावण के राज्य में, हमको पग पग पर खाने वाले मिले। पहले सुरसा मिली, फिर सिंगिका मिली, लंकिनी मिली। जब यहाँ पहुंचा तो 10 मुख वाला रावण मिला खाने वाला। तो ठीक इसी प्रकार जब जीव इस संसार में प्रवेश करता है, यह संसार भी रावण का राज्य ही है, रावण के राज्य के जैसा ही है और जीव हनुमंत लाल जी के जैसा है। जैसे ही जीव ने संसार में प्रवेश किया कि त्रिगुण शक्तियां उसे अपने में समेटने के लिए आगे बढ़ती हैं, मुंह फाड़ के। सबसे पहले सत्व गुण स्वरूपिणी सुरसा मिलती है, उसके बाद रजोगुण स्वरूपिणी सिंगिका लंकिनी, फिर तमोगुण स्वरूपिणी सिंगिका मिलती है। और जब इनसे बच के आओ तो 10 मुख वाला रावण मिलता है। और ये 10 मुख कौन से हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु सुहृद सहित परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु सुहृद सहित परिवारा। जननी होते हैं जो हमें खाने के लिए हमारे तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हनुमंत लाल जी कम शक्तिशाली नहीं है, हर मामले में हनुमंत लाल जी नंबर 1। ज्ञानियों की बात पूछो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और गुणों की बात पूछो तो सकल गुण निधानम। बल की बात पूछो तो ऐसा कोई तराजू ही नहीं हुआ जो इनके बल का आकलन कर सके। अतुलित बल धामम।
इनके बल की तो गणना संत करते हैं कि जितना बल 10,000 साधारण हाथियों में होता है उतना बल एक गजेंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 गजेंद्र में होता है उतना बल एक दिग्गज में अर्थात दिशाओं के हाथियों में होता है, और जितना बल 10,000 दिग्गज में होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है, और जितना बल 10,000 ऐरावत में होता है उतना बल इंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 इंद्र में होता है उतना बल हमारे हनुमंत लाल जी की कनिष्ठिका के नाखून में पाया जाता है। कितना बल है तुलसीदास जी ने कहा हम चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, सीधे कह दिया अतुलित बल धामम। पहलवानों की बात पूछो तो नंबर 1, बुद्धिमानों की बात पूछो तो नंबर 1। वैसे जो पहलवान होते हैं वो प्रायः बुद्धिमान नहीं होते, और जो बुद्धिमान होते हैं वो पहलवान नहीं होते, पर हमारे हनुमंत लाल जी दोनों में नंबर 1। ऐसे परम बलशाली अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी कहते हैं मैया मेरी हिम्मत नहीं भई कि रावण के राज्य में अपने पूर्ण व्यक्तित्व में उभर सकूं। तो अब कैसे उभर गए? तो कहते हैं कि आपकी दृष्टि पड़ गई। जब भक्ति की दृष्टि पड़ जाती है तो जीव निहाल हो जाता है, फिर किसी का डर उसे नहीं रह जाता है। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेवक सब। आपको तो सारे हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं, जो भी आपकी शरण में आ जाता है आपके देखते ही वह रंक से लोकपाल हो जाता है। कितना शक्तिशाली हो जाता है, कितना बलशाली हो जाता है, कितना ऐश्वर्यशाली हो जाता है, कोई बता नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार जब तक जीव पर भक्ति की कृपा ना पड़े, शक्ति की कृपा ना पड़े, तब तक हम इस संसार में अपने व्यक्तित्व में उभर नहीं सकते। पर जहां हमने भक्ति का सहारा ले लिया, श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों का सहारा लिया, तो अपने आप सब भय हमसे छूट जाते हैं और हम निहाल हो जाते हैं। तो भगवान आज वही बल हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि हनुमंत लाल जी साक्षात शिव जी हैं, और शिव जी ही भगवान के पास वंशी बन के आए हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, ये भगवान की बांसुरी केवली बांस की बांसुरी नहीं है, ये साक्षात भगवान ही वंशी बन के आए हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो मानो आज उसी वंशी रूपी शिव से भगवान प्रश्न करते हैं कि आपने हनुमंत लाल जी का अवतार लिया था, किशोरी जी की कृपा प्राप्त करी थी, तो जरा वह कृपा भगवती की हम पर भी डाल दो तो हमारा भी काम बन जाए, किशोरी जी हमसे भी मान जाएं और हम भी रास रचाने में सफल हो जाएं। तो भगवान शिव जी की पहले बड़ी सेवा करते हैं भगवान कन्हैया, और कैसे सेवा करते हैं? षोडशोपचार। सबसे पहले शिव रूपी वंशी को भगवान ने आसन दिया, और आसन कौन सा दिया? अपने हथेलियों का आसन दिया और अधरों पर रख लिया, अधर का आसन दिया भगवान ने। और जब तिलक लगाने की बारी आई तो हमारे भगवान के जो माथे पर तिलक लगा है उसी तिलक की परछाई वंशी पर पड़ती है। तो मानो भगवान ने वंशी को तिलक भी प्रदान कर दिया। और जब पुष्प चढ़ाने की बारी आई तो आपने श्रवण किया था कल, कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान ने एक कान की तरफ पीला कनेर लटका रखा है और उसी तरफ लटकाए हैं जिस तरफ भगवान वंशी बजाते हैं, और वही कनेर लटक करके वंशी पर आ रहा है, मानो भगवान ने पुष्प भी समर्पित कर दिया। और जब भोग लगाने की बारी हुई तो भगवान ने कहा कि हम आपको ऐसी चीज का भोग लगाएंगे जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। और भगवान ने अपने अधरामृत का ही रसपान करा दिया भगवान भोलेनाथ को। भगवान ने फूंक मारी तो वही स्वर प्रवाहित हो गया वंशी में ही। भोलेनाथ परम गदगद हो गए और भगवान उनकी चरण सेवा भी करते हैं। कैसे? कोमलांगुली भिराश्रित मार्ग,
भगवान अपने कोमल कोमल अंगुलियों से जब उस वंशी के छिद्रों को निनादित करते हैं, छेड़ते हैं, तो मानो भगवान शिव के चरण की भी सेवा भगवान कर लेते हैं। और शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए और कहा कि वरम ब्रूयात इच्छित फल विन शिव वरादे। तो भगवान ने कही वही कृपा किशोरी जी की जरा हम पर भी बरसवा दो। तो आज उसी कृपा को भोलेनाथ जी ने प्रदान कर दिया वंशी में। भगवान शिव ने कहा आप वंशी बजाओ, देखो क्या चमत्कार होता है। तो वंशी बजी और केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिसका चीर हरण किया है भगवान ने। बाकी आस पास के अगल बगल के पक्षी जीव जंतु तक नहीं सुन पाए उस वंशी को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भैया जैसे ही वंशी बजी और गोपियों के कान में गई वंशी की ध्वनि, तो जिस जिस काम में गोपियां लगी थी सारा काम अपना भूल गई और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। लिम्पन्त्यम प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यम काश्यलोचने व्यस्तस्त्रा वस्त्राभरणम काश्यत कृष्णान्तिकम ययोः ताम वार्यमाणां पतिभिर पितृभिर भ्रातृबन्धुभिः गोविंदा परितात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः। ऐसा दिव्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियां अपने किन किन कामों में लगी थी और जैसे ही बंशी बजी सारे काम भूल गई। एक गोपी गैया धो रही थी और जैसे ही भगवान की बंशी बजी तो दोहिनी वहीं पटकी और दौड़ लगा दी भगवान की तरफ। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रखी थी और पतिदेव ने जब दाल में नमक मांगी तो खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई और गाय को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बौराई। ऐसी बुद्धि बावली हो गई कि गाय को साग दे दिया और ससुर जी को भूसा देके परोस के भाग गई भगवान के पास। एक गोपी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी और जैसे ही भगवान ने बंशी बजाई तो ऐसी मति बौराई कि कलछी हाथ में लिए कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही छोड़ी और भगवान की तरफ दौड़ लगाई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी पर भगवान की बंशी बजी तो बच्चे को वहीं पटक के भाग गई। एक गोपी वस्त्र और आभूषण धारण कर रही थी तो जैसे ही भगवान की बंशी इधर बजी और जैसे ही कान में उसकी धुनी गई तो उल्टा सीधा वस्त्र पहन लिया, कान की बाली नाक में लटका ली और नाक की नथ कान में लटका ली, ऐसे ही भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी को तो उसके पतिदेव ने पकड़ करके कमरे में कैद कर दिया, ताला लगा दिया, हम जाने ही नहीं देंगे। और बेचारी इतनी दुखी हो गई कि आज सबको भगवान का अंग संग प्राप्त होगा पर धिक्कार है मेरे इस शरीर के बंधन को, मैं भगवान के पास नहीं पहुंच पाऊंगी। तो तुरंत परीक्षित उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाया, आंख बंद कर दिया। अंतर्गृहगता कश्यन दध्युर्मीलित लोचनम, आंख बंद करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाया और अपने शरीर को त्याग दिया तिनके की तरह और भगवान के चरणों में सबसे पहले पहुंच गई। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जुहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। एक तिनके की तरह अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सबसे पहले भगवान के चरणों में पहुंच गए। और परीक्षित ने सुना तो बड़े हैरान हुए, महाराज इतनी ऊंची स्थिति इन गोपियों की कैसे हो गई? अरे जो बड़े बड़े वेदाभ्यासी होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं, वो भी अपनी इच्छा से अपने प्राण को नहीं छोड़ पाते, पर एक गोपी अपनी इच्छा से अपने प्राण का त्याग, प्राणों का विसर्जन कैसे कर पाई? तो इस पर सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, अरे साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं, साक्षात मर्त्य कन्या, देव कन्या, मत्स्य कन्या, श्रुति की ऋचाएं इत्यादि भगवान की सेवा करने के लिए स्त्री रूप में गोकुल में अवतरित हुई हैं।
और जब राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया था दंडकारण्य में महर्षियों ने, और भगवान का शरीर इतना प्यारा लगा, इतना कोमल लगा कि उन्होंने कहा कि यदि आज हम भी स्त्री होते तो भगवान की खूब सेवा करते। तदा महर्षिया सर्वा दंडकारण्य वासिनाः दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र भोक्तुम ऐच्छन् सुविग्रहै ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुलाः। वही बड़े बड़े दंडकारण्य के महर्षि आज गोपियों के रूप में भगवान के इस दिव्य लीला धाम गोकुल में प्रकट हुए हैं। तो बताओ, जो युगों युगों से भगवान की प्रतीक्षा में थे वो कैसे भगवान को छोड़ सकते हैं? कोई बंधन उन्हें भगवान से मिलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जो माया के बीच रहकर भी माया से प्रभावित ना हो उसे महात्मा कहा जाता है, और जो माया को भी अपने इशारे पर नचाए उसे परमात्मा कहा जाता है, और जो माया में रहकर माया में ही भूल जाए उसे जीवात्मा कहा जाता है। पर गोपियां महात्मा हैं, परिवार में रहती हैं पर परिवार की आसक्ति नहीं करती। भगवान के चरणों में इतना दिव्य, इतना भव्य प्रेम है। तो भैया, जब हिमालय से गंगा जी की धारा निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद समुद्र को प्राप्त करके ही दम लेती है। यदि मार्ग में कोई पत्थर आ जाए, छोटा मोटा आएगा तो बहा कर ले जाएगी, लेकिन यदि विशाल पर्वत आ जाए तो मार्ग बदल के चली जाएंगी, लेकिन जाएंगी जरूर, रुकेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार जो वर्ष तक, युग युग तक भगवान के दर्शनों के अभिलाषी थे, उन्हें संसार के कोई बंधन भगवान से मिलने से रोक नहीं सकते। तो भगवान से मिलने की यही 7 सीढ़ी है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। तो सबसे पहले भगवान के चरणों का प्रेम तभी प्राप्त होगा जब आप भगवान के बारे में जानोगे। और जानोगे कब? जब किसी भक्त के मुख के द्वारा भगवान की कथा सुनोगे, क्योंकि भक्त के मुख से वही प्रवाहित होता है जो भगवान प्रवाहित करना चाहते हैं। तो जब भगवान की ही वाणी भक्त के मुख से श्रवण करेंगे तो अपने आप आपके जीवन में दृढ़ भक्ति आती चले जाएगी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभाति बखाने। तो दूसरी सीढ़ी है जो व्यास जी ने नवधा भक्ति का वर्णन कर दिया है, श्रवणम कीर्तनम विश्रम इत्यादि। ये नवधा भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। और तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और जैसे ही नवधा भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी तो भगवान का प्रेम आ जाएगा। अब आप पात्र बन गए हैं। अब किसी संत सद्गुरु के पास जाइए, शरणागति ग्रहण करिए, तब वह कृपा करके अपने आप भगवान नाम का बीज आपके हृदय में बो देंगे। और जब भगवान नाम का बीज बो दिया जाएगा तो अपने आप आपका हृदय भगवान से भर जाएगा, भगवत तत्व से परिपूर्ण हो जाएगा। चौथे हो या विरक्त। और जब भगवत तत्व आपके हृदय में आ जाएगा, भगवान का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, तो अपने आप इस संसार से आप विरक्त हो जाओगे। और जब संसार से विरक्त हो जाओगे तो पंचम भूले देह सुधि, छठे भावना रास के, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। और जब ऐसी स्थिति पहुंच जाए कि हम अपने देह की भी सुधि भुला बैठे, हमारे तन की भी सुधि हमसे ना बन पाए, तब समझ लीजिए आप महारास के अधिकारी हो गए। तो रास के लिए जरा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और जब प्रतीक्षा करके आप परिपूर्णतम हो जाओगे, तब जाके भगवान 7वीं सीढ़ी में अपने आप आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे और रास का दिव्य अधिकारी बना देंगे। तो आज जब गोपियां भगवान के पास आई तो भगवान बड़े गदगद हुए। उन्होंने सबका स्वागत किया और बड़े भाव से प्रश्न किया, स्वागतम ते महाभाग प्रियम किं
करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चे भूतागमन कारणम। तो भगवान ने कहा कि आपका परम स्वागत है, पर ये बताओ आप लोग आई क्यों। अब जब भगवान ने स्वागत किया तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही प्रश्न किया आई क्यों, तो बेचारियों के सारे मनोरथ भंग हो गए, सारी आशाएं टूट गईं। अब सिर नीचे किए खड़ी हैं, कुछ बोल भी नहीं पाती। और भगवान आज प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि आज इनके मुख से ही इनके प्रेम को कहलवाऊंगा। लेकिन किसी से अपने मन की बात कहना बड़े साहस की बात होती है, और भगवान बारंबार उन गोपियों को छेड़ रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो तो बढ़िया है, शरद पूर्णिमा की चांदनी सबको देखनी चाहिए, लेकिन चांदनी देख ली हो तो अब घर जाओ, क्योंकि यहाँ पर वन की बात है, जंगल की बात है, अनेकानेक हिंसक जंतु भी रहते हैं। तो गोपियों ने सिर हिला दिया कि सरकार बहुत चांदनी देखी है, शरद पूर्णिमा की चांदनी भी देखने नहीं आई है। तो भगवान ने कहा अच्छा लगता है घर में महाभारत हुई है, पतिदेव से झगड़ा हुआ है तो सीधे हमारे पास भागी चली आई। लेकिन देखो देवी, चाहे जितने घर में महाभारत हो जाए, पत्नी का कर्तव्य है कि पति की हमेशा हर हालत में हर परिस्थिति में सेवा करना चाहिए। और भगवान यहाँ पर लौकिक स्त्रियों के लिए धर्म बताते हैं कि स्त्रियों का धर्म क्या है, पातिव्रत धर्म क्या है, इसी की शिक्षा भगवान देते हैं। दुःशीलो धुर्भगो वृद्धो जडो राज्ञो धनोऽपि वा स्त्रीभिः पतिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पात की। अपना पति चाहे क्रोधी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे रोगी हो, चाहे जैसा भी हो, पर स्त्री का कर्तव्य है पति की सेवा करना। और ऐसे भी पति का जो अपमान करती है तो नारी पाव जमपुर दुख नाना, ऐसी स्त्री नरक में जाने की अधिकारी होती है। भगवान ने लौकिक स्त्रियों के लिए शिक्षा बताई, पर गोपियों ने कहा सरकार एक बात बताओ, जैसे एक स्त्री का पति जब विदेश जाने लगा तो अब बेचारी बड़ी घबरा गई, उसने कहा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। तो उस स्त्री के पति ने अपनी एक मूर्ति बना करके उस स्त्री को पकड़ा दी और कहा कि आज के बाद से इसी मूर्ति को जानना कि मैं साक्षात हूँ, जैसे मेरी सेवा करती हूँ ऐसे इस मूर्ति की सेवा करना। अब पतिदेव आज्ञा देके चले गए और वह स्त्री नित्य उस मूर्ति की सेवा करने लगी। और कालांतर में जब उसके पति लौट के आए और वह पतिदेव की सेवा करने में व्यस्त थी और इधर दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी और पतिदेव लगातार कुंडी खटखटाए जा रहे हैं और बेचारी सोच रही है कि यदि खोलने जाती हूँ तो पतिदेव का अपमान हो जाएगा, हमारा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा, और यदि खोलने नहीं भी जाती हूँ तब भी हमारा धर्म टूटता है। तो सरकार जरा ये बताओ उस गोपी को, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? तो भगवान ने कहा कैसी बात करती हो, अरे जब असली पति आ गया है तो नकली पति पूजने की क्या आवश्यकता है? तो गोपियों ने कहा सरकार उत्तर तो आपने ही दे दिया है, अरे जब हमारे परम पति आप हमारे सन्मुख विराजमान हो तो हम इस नश्वर पति की पूजा क्यों करें, नश्वर पति की सेवा क्यों करें? ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जो जासे चुड़ लो अमर होए जाए। तो गोपियों ने जब यह बताया तो सरकार ने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात अच्छी है, लेकिन इतना ध्यान दो कि कुछ लोक मर्यादा भी होती है।
मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्वा। आपके माता पिता, आपके पुत्र, आपके भाई बंधु आपकी खोज कर रहे होंगे, इसलिए इतनी रात्रि के समय यहाँ रुकना ठीक बात नहीं। लोक मर्यादा का ख्याल करो। यदि हमारी इतनी ही हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम है तो मैं दिन रात गैया चराने जाता हूँ तो मेरा दर्शन कर लिया करो, मेरा गुणगान कर लिया करो, आपस में मेरी कथा सुन लिया करो। लेकिन इस तरह रात्रि के वक्त भागकर यहाँ मेरे पास मत आया करो। श्रवणात् कीर्तनात् भावा मयि भावोनु कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहात्। भगवान ने जब सीधे मना कर दिया तो गोपियों ने कहा कि सखी, यदि आज इनको उत्तर नहीं दिया तो ये ऐसे ही उपदेश देते जाएंगे। और भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा क्यों आई, और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम यूं आई, और भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहती हैं, मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसे संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलाम। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन भक्तम भजस्व दुर्वग्रह माम त्यजास्वान। गोपियां कहती हैं कि सरकार, हम आपको भोग लगाने आई हैं और आपके चरणों में इतना प्रेम करती हैं, दुनिया को छोड़ के आई हैं, पर जब से आई हैं आप उपदेश पे उपदेश दिए जा रहे हो। जरा ये बताओ, आप अहीर के छोरा, क्या आपको उपदेश देने का अधिकार भी है? अस्तेव में तो उपदेश पदम तो यीशु। इस पर भगवान ने कहा कि भाई भोग लगाने आई हो ठीक बात है, लेकिन जब भूख लगी रहे तब तो हम भोजन करें। अब भूख ही नहीं है तो लाख व्यंजन रखे रहे, हमको उससे क्या मतलब। गोपियां कहती हैं सरकार, यह तो दुराग्रह है। अरे यदि किसी को भूख नहीं लगी होती तो वह थाली परोसवाता नहीं। आपने थाली मंगवाई है, इसका तात्पर्य है कि आपको भूख है, पर आप दुराग्रह कर रहे हो, बारंबार मना कर रहे हो। जैसे भात तैयार होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान का भक्त भी तैयार होता है। धान जब होता है, आप उसको कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी परिश्रम करते हैं, तब जाके भात बना पाते हैं। पहले धान में तमाम मूसल चलाओ, जब उसका छिलका उतर जाए, छिलका उतरने के बाद उसे खौलाओ, और इतना खौलाओ कि वह एकदम नरम हो जाए। उंगली से दबाने के बाद एक भी कठोर कणिका ना बच पाए तो वह विशुद्ध भात बनके तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव माया के छिलके में लपेटा पड़ा हुआ है, और जब संत सद्गुरु की कृपा मिलती है, जगत के थप्पड़ खाते खाते बुद्धिमानी से इसका छिलका उतरता है माया का, तब जाके भगवान की भक्ति आती है। अभी भी यह कठोर है, भगवान के योग्य नहीं बना है। अभी इसे खोलने की आवश्यकता है, तपने की आवश्यकता है। और जब भगवान की भक्ति आ जाती है तो भगवान से मिलने का इतना विरह हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, तड़पने लगता है मन, छटपटाने लगता है कि कब भगवान के दर्शन होंगे, कब भगवान के सांवली विग्रह के दर्शन होंगे, कब भगवान हमको अपनाएंगे, कब भगवान हमको अपने चरण में स्वीकार करेंगे, कब भगवान अपने हृदय में हमको निवास स्थान देंगे। और जब इस प्रकार का भाव आपके मन में आ जाए, सारा अभिमान आपका गल जाए, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या नाम है, जब इसका भी भान न रह जाए, भगवान के प्रेम में ही मस्त हो जाए, नाम की भी सुधि ना रहे, तब समझ लो कि अब यह खौल चुका, अब भगवान के योग्य विशुद्ध भक्त बन के तैयार हो गया है। और यही बात गोपियां बताती हैं भगवान को। भगवान ने जब मना कर दिया तो गोपियों ने कहा चलो ठीक है, नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हमारा मन जो आपने चुरा लिया है, हमारा मन हमको लौटा दो, क्योंकि घर में हम तभी रह पाएंगे जब हमारा मन रहेगा। हमारा मन ही नहीं लगेगा तो हम कौन सा काम करेंगे।
बेकार हो जाएंगी, बिना मन के पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युति करावपि गृह्य कृत्य। गोपियों ने सीधे कह दिया हमारा मन लौटा दो, हम अपने आप चले जाएंगे। तो भगवान ने आखिर में जान लिया कि उत्कंठा है इनकी, तो भगवान कहने लगे कि आखिर आपकी बात क्या है, मन की बात क्या है, आप पूर्ण रूपेण क्यों नहीं बताती। तो अब जब भगवान की मना स्थिति समझा गोपियों ने, तो अब अपने मन के संपूर्ण भाव भगवान के चरणों में समर्पित कर देती हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपके अधरामृत का पान करना चाहती हैं। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरिच्छयाग्निम नो चेद विरह जग्न्युपयोक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपियों ने कहा कि यदि आपने प्रदान नहीं किया तो फिर हम अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे, तब तो मरने के बाद आपकी गति हमको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जितना मना करो। तो अधरामृत क्या है? धरती इति धरा, धरा अमृतम भवति धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। इस धरा धाम पे जो रस आपको मिले उसे धरामृत कहा जाता है। पर वह अलौकिक दिव्याति दिव्य अप्राकृतिक अभौतिक रस जो इस धरा धाम पे आपको अन्यत्र कहीं ना मिले, वह है अधरामृत। ऐसा अधरामृत हम आपसे चाहती हैं। भगवान समझ गए, परीक्षा लेके देख लिया कि गोपियों में अब कोई भावना नहीं रह गई है, कोई आसक्ति नहीं रह गई है, तो भैया परीक्षा लेनी ही चाहिए। जैसे अब छोटा सा बच्चा है तो येन केन प्रकारेण पास कर देंगे, अगली कक्षा में प्रमोट कर देंगे, लेकिन जब आईएएस का एग्जाम देना हो तब बहुत कठोर परीक्षा होती है। तो ठीक इसी प्रकार गोपियों को संसारिक रस से विरक्ति होने वाली है और भगवान के परम रस की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए ठाकुर जी परीक्षा लेकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही विक्रीड़न करना प्रारंभ किया तो गोपियों के मन में मान हो गया कि देखो ये मोर मुकुट वाले हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, हमारी पायल की धुन पर नाच रहे हैं। और भगवान को लगा कि थोड़ा बहुत कसर अब भी रह गया है। एक गोपी को मान हुआ, बाकियों को अभिमान हुआ, तो जिनको मान हुआ उनको साथ में लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियों को लगा मानो मछली को जल से बाहर निकाल के फेंक दिया गया हो। भगवान के विरह में तड़पने लगी, चारों तरफ चारों दिशाओं में भगवान को खोजने लगी, इधर उधर भटकने लगी। तो प्रेमी विरह को पता नहीं चलता कि किससे बात कर रहे हैं। कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी पीपल से पूछती हैं, बरगद से पूछती हैं, पर उनसे क्या उत्तर मिलता। जब कोई उत्तर नहीं आया तो गोपियों ने कहा कि ये पुरुष जाति के हैं, स्त्री जाति की व्यथा क्या समझेंगे। तुलसी जी के पास गई, पूछने लगी क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, कि हे तुलसी तू तो भगवान की बड़ी प्यारी है, तुम्हारे बिना सरकार भोजन भी स्वीकार नहीं करते, तो जरा तू ही बता दे सरकार कहाँ चले गए हैं। हवा चली, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। एक ने कहा देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी, आखिर ये भी तो हमारी सौत लगती है, कहाँ से बताने लग जाए। तो उधर से भी आई, भगवान की लीला का ही अनुकरण करने लगी आपस में कि हम उल्टी सीधी लीला करेंगी और भगवान बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे, तो पकड़े जाएंगे। लेकिन बहुत गोपियों ने प्रयास किया, नहीं आए कन्हैया, एकदम तड़पने लगी। तब तक कुछ दूर जाके देखा कि कुछ चरणों के चिन्ह और पुष्प दिखाई दिए, तो गोपियों को लगा कि सरकार किसी के साथ गए हैं, किसी गोपी का श्रृंगार किए हैं।
और जो भगवान के साथ गोपी गई थी वो बेचारी भी चलते चलते जब थक गई, भगवान ने कहा कि स्कंद आरूह्यताम, मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और जैसे ही भगवान के कंधे पर बैठने को उद्यत हुई तो भगवान वहां से भी गायब हो गए। सुखदेव जी इशारा करते हैं कि ये हमारी किशोरी जी हैं। सा वधूरन्व तप्यतः, वैसे संपूर्ण भागवत में श्री किशोरी जी का नाम कहीं नहीं लिया है सुखदेव भगवान ने, राधा नाम कहीं नहीं लिया है, तो इसलिए वधू कहकर राधा रानी जी की तरफ इशारा करते हैं कि यह किशोरी जी हैं। और जब गोपियां आई और उस तड़पती हुई गोपी को देखी, श्री राधा रानी जी को देखा, किशोरी जी को देखा, तो उनके हृदय की स्पृहा समाप्त हो गई और वह भी उनके विरह में साथ देने लगी। सारी कहने लगी कि न जाने हम दासों से कौन सा अपराध हो गया, कौन सी गलती हो गई जो ठाकुर जी हमको छोड़ के चले गए। अरे वो तो हमारे प्राण थे, हमारे सांस थे, उनके बिना जी कैसे पाएंगी, कैसे जिए हम उनके बिना। इतना तड़पने लगी, यमुना जी के तट पर आई, बड़े भाव से भगवान का स्मरण करने लगी और एक दिव्य प्रेम भरा गीत गोपियों ने गाया, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। कनक मंजरी छंद में 19 श्लोकों में गाया। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता जगो कृष्ण तदा गमन कांक्षिता। और इस गोपी गीत का नित्य जो पाठ करता है, भगवान की अविरल प्रगाढ़ भक्ति उसके जीवन में आती है। तो गोपियों ने कहा कि इस गीत को सुनने के बाद भी यदि सरकार न आए तो अपने प्राणों का विसर्जन दे देंगी, लौट के घर नहीं जाएंगी। तो बड़े भाव से गोपियां गा रही हैं। आइए हम और आप भी सरकार को मनाने का प्रयास करते हैं। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा शयत इन्दिरा Yeah.
चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीता प्रिये दधे महि कर्कशेषु तेनाटवे मवे अद्व्यथतेन किंस्विद कोर्पादिभे भ्रमति देर्भवदायुकाम्नः। तो गोपियों ने 19 श्लोकों में दिव्य अपना परम प्रेम भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया। कहने लगी गोपियां कि भगवान जब से आप वृंदावन धाम में अवतार लिए हैं तब से इसकी महिमा वैकुंठ धाम से भी बढ़ गई है, क्योंकि वैकुंठ में तो आपके दर्शनों के लिए कतार में लगना पड़ता है, पर वृंदावन धाम में आप कब कौन सी गायों के पीछे बंशी बजाते, कब कौन सी गोपियों के पीछे नाचते गाते मिल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इतना सरलीकरण ब्रज में आपका हुआ है, उतना तो कहीं और नहीं हुआ है। और आपकी लक्ष्मी जो परम चंचला है वह इस ब्रज वीथी में आकर परम अचला हो गई है। प्रभु आप प्रतिज्ञाएं करते रहते हो कि मैं रक्षा करूंगा अपने भक्तों की समस्त भूतों से, पर प्रभु रक्षा करने का भार तो आपने ले लिया है। बड़े बड़े असुरों से रक्षा करी आपने, पर अपने विरहासुर के द्वारा हमारा वध कर रहे हो। अरे कितना अत्याचार करोगे हम पर। अपने हाथ से कोई जहरीला वृक्ष भी लगाता है तो वह भी नहीं काटता है। आपके द्वारा रक्षित हम दर दर भटक रही हैं, क्या आपको यह शोभा देता है? कोई आपका दास होकर गम सहे, क्या आपको यह शोभा देता है? मेरे गम से गर बेखबर श्री राम आप होंगे, बर्बाद मैं हुई तो बदनाम आप होंगे। मैं राम नाम सुमिरन करके सहूंगी दुख तो, बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आपकी माता जी यशोदा इतनी वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी हैं, पर उन परम दयामती यशोदा जी के पुत्र आप जैसा कठोर निष्ठुर आप उनके पुत्र हो ही नहीं सकते। नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा मैया के नंदन हो ही नहीं सकते। यदि प्रभु आपको लगता है कि हमारे हृदय में दुर्वासनाओं का कांटा बैठ गया है, दुर्वासनाओं का सर्प बैठ गया है, तो प्रभु आपके चरणों में वह ताकत है। जब कालिया नाग आया था तो आप उसकी फड़ाली पर ऐसा थिरके कि सारे उसके विषों का वमन करा दिया आपके चरणार विंदों ने। तो उन्हीं चरणों को हमारे वक्षस्थल पर धारण करा दीजिए, हमारे सारे विषय रूपी वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। प्रभु क्या करें, हमने आपकी ऐसी कथा सुन रखी है कि मर भी नहीं सकते। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, प्राण निकले तो निकले किस मार्ग से, आपके नाम ही, आपकी भक्त ही, आपके प्रेम ही दरवाजा बन के सामने खड़े रहते हैं। कैसे बच पाए बताइए आप ही। आपने अपनी ऐसी कथा हमको सुना दी है कि हम आपकी अमर कथा का पान कर चुके हैं, अब तो मर भी नहीं सकते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषामहम श्रवण मंगलम श्रीमदादिदम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। आपकी ऐसी कथा का हमने श्रवण किया है, पान किया है, इसलिए मर भी नहीं सकती। प्रभु हम जब जब आपको याद करेंगे आप हमसे छुपने के लिए वन वन भागोगे, और जब वन वन पैदल भागोगे, नंगे पांव भागोगे तो अनेकानेक कांटे कंकड़ आपके पैरों में चुभ जाएंगे, पैरों में आपके चुभेंगे, लेकिन कष्ट होगा हमारे हृदय को। इसलिए प्रभु अब इतना ज्यादा मत भागिए, अब हम दासों पर दया करिए।
इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यंश चित्रधा रुरुदुः सस्वरः राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक स्वर में गोपियां विलाप करने लगी भगवान के विरह में। और जब कोई भक्त भगवान के प्रेम में अश्रुपात करता है तो भगवान उसे रोता हुआ छोड़कर नहीं रह सकते। भगवान तुरंत अपना पीतांबर हाथ में पकड़े प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। ऐसा दिव्य भव्य भगवान का स्वरूप कि कामदेव जो लोगों के मन को मथ डालता है, ऐसे मन को भी मथ देने वाला भगवान का दिव्य परम सुंदर कमनीय सावल कांति है। देख देख के गोपियां निहाल हो गई। साक्षात सरकार पीतांबर हाथ में लेके प्रकट हुए हैं। तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरः स्त्रग्वे साक्षान मनमथ मनमथः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही गोपियों के मध्य में सरकार प्रकट हुए, गोपियां तो भगवान के चरणों में ऐसी लिपट गई कि अब तो चरणों में लिपट जाऊंगी, भाग के आप जा ही नहीं पाओगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत कसर रह गया था, तो उसी कसर को पूरा करने के लिए हम तुमसे दूर हुए थे। पर गोपियों इतना जान लो, तुमसे ज्यादा मैं छटपटाया था। गोपियां कहती है नंबर 1 के माँ झूठा बचपन से ही हो। यदि छटपटाए होते तो काहे हमसे इतना दूर भागते। तो भगवान ने अब गोपियों के मन इच्छा को पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने भगवान अपने स्वरूप को प्रकट कर दिए। भगवान कहते हैं जब तक विरह ना मिली हो तब तक मिलने का सुख नहीं मिलता, जब तक ताप ना लगी हो तब तक छांव का सुख हमको समझ में नहीं आता, जब तक प्यास ना लगी हो तब तक जल का महत्व हमें समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान का महत्व अब गोपियों को समझ में आया। तो जितनी गोपियां उतने सरकार प्रकट हो गए और उतनी गोपियों के रूप में भगवान सबके घर घर पहुंच गए और वही काम करने लगे जो वो छोड़ के आई थी। और भगवान ने दिव्य रास क्रीड़ा प्रारंभ किया। हमारे सुखदेव जी तो अपने शब्द छटा में ही विहरण करने लगे, नर्तन करने लगे। पादन यासैर भुज बुधि तुबि सस्मितैर भ्रू विलासैर भज्जन मध्य शल कुछ पटहि कंडलैर गंडलोलैः। और भगवान का ऐसा दिव्य भव्य स्वरूप है, जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमक पड़ती है, ऐसे भगवान के श्यामल कांति के मध्य गौरांगी गोपिकाएं दमक पड़ती हैं। सारे आकाश में विमानों में बड़े बड़े देवता विराजमान हैं। सब भगवान के दिव्य रासोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। हमारे भोलेनाथ भी रास महोत्सव में पहुंच गए। गोपियों ने कहा कि महाराज निकलो यहाँ से बाहर। भगवान ने कहा कि देवी मौका दो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। गोपियों ने कहा पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का यहाँ कोई काम नहीं। और भगवान शिव भगवान की रूप देखकर इतने ज्यादा मोहित हो गए कि यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाए और प्रेम नदी में स्नान करके लहंगा फरिया ओढ़ करके 1.5 हाथ का घूंघट डाल करके गोपी का स्वरूप बना करके भगवान रास मंडल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही हमारे ठाकुर जी ने दर्शन किया तो बड़े भाव से स्वागत करते हुए कहने लगे आओ आओ मेरे गोपेश्वर महादेव। तब से भगवान भोलेनाथ वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। अब बताइए, जहाँ कामारी शिवजी स्वयं ठुमका लगा रहे हूँ वहां पर काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया और अब गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य रास क्रीड़ा प्रारंभ करी। आइए हम और आप भी अपने मन से भगवान के दिव्य सच्चिदानंद धाम वृंदावन में जाकर भगवान के उसी रास महोत्सव में मन को समर्पित करते हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। रासेश्वरी राधा रानी सरकार की जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की
रास बिहारी भगवान की जय हो। यह भगवान का दिव्य रास 6 महीने तक चलता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ी, क्योंकि यह भगवान का दिव्य प्रेम रास है। जिसे भगवान बुलाना चाहते हैं वही आता है, और जिसे भगवान बताना चाहते हैं वही जान पाता है और कोई नहीं जान पाता। और जिन्होंने भी इस रास पंचाध्यायी का अध्ययन किया या फिर इसका श्रवण किया, फिर उसके जीवन के सारे काम विकार, काम रोग नष्ट हो जाते हैं और भगवान का दिव्य प्रेम, भगवान की दिव्य भक्ति उसको वरदान स्वरूप प्राप्त होती है। अब कालांतर में एक दिन नंद बाबा के साथ समस्त व्रज के ग्वाल अंबिकावन में गए, दुर्गा मैया का पूजन किए। और दुर्गा मैया का पूजन तो बड़े विधिवत ढंग से हो गया, लेकिन एक बड़े से अजगर ने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया और ग्रसने लगा। तो नंद बाबा बड़ी तेजी से चिल्लाए, सर्पो माम ग्रस्ते तातः प्रपन्नम परिमोचयः। सारे ग्वाल बाल आग जलती हुई अंगारों से उसको मारते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। और जैसे ही भगवान आए और भगवान ने अपने चरण से स्पर्श किया तो वह उस सर्प योनि को छोड़कर दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। उसने बताया कि अहम विद्याधरम कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः, श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरः दृशः। उसने बताया कि मेरा नाम सुदर्शन है और मैं विद्याधर हूँ। एक दिन मैं अपने रूप के अभिमान में मतवाला हुआ टहल रहा था, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा सुंदर था। इतना ज़्यादा सुंदर था कि किसी कुरूप व्यक्ति को देख लेता तो उसका तुरंत मजाक उड़ाने लगता था मैं। और एक संत आए, बेचारे 3 जगह से टेढ़े मेढ़े ठुमका लगाते आपस में अपने में चले आ रहे थे। और जब मैंने उनकी चाल देखी और उनकी कुरूपता देखी तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैं मजाक बनाने लगा कि महाराज की चाल तो देखो, जरा इनकी ढाल तो देखो, कैसा लहरा लहरा के चल रहे हैं। अब कुछ देर तक तो सुनते रहे, जब सहन नहीं हुआ तो भयंकर श्राप दे दिया कि तू मेरी चाल और ढाल पर क्या हंसता है, जहाँ मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी ऐसे सर्प बनकर लहरा लहरा के चलेगा। तो संत का श्राप हुआ तो मैं सर्प बन गया। पर धन्य है आज तक जिसे सर्प संत ने श्राप दिया उसका भी उद्धार हुआ, जिसे आशीर्वाद दिया उसका तो उद्धार हुआ ही हुआ है। तो शापो में नुग्रहाणैव कृतस्तै करुणात्मभिः। तो आज उसी शाप का परिणाम हुआ कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। तो संत की कृपा और संत के क्रोध दोनों में हमको आशीर्वाद ही मिलता है। तो कालांतर में एक दिन कंस बेचारा बड़ा परेशान था, सोच में पड़ा था कि हमने एक से एक बड़े पहलवान भेजे, पर न जाने ये कृष्ण बलराम कौन है, जाते तो सब हैं, लौट के कोई नहीं आता। तब तक नारद जी आए। जब कंस के चेहरे पर 12 बजे देखा तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो उसने कहा, गुरुदेव ये न जाने कृष्ण बलराम कौन है, कितने बलशाली हैं कि बड़े बड़े राक्षसों को चुटकी में मार डालते हैं। तो इस पर नारद जी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, ये कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के 7वें और 8वें लाला है। और जब इतना सुना तो कंस ने कहा, हमने तो उनको मार डाला था। तो इस पर नारद जी ने सारी घटना बताई तो बड़ा क्रोधित हुआ कि मैं उस वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझसे झूठ बोला। निशा तमसिमा दत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। पर नारद जी ने कहा कि कंस बुद्धिमानी से काम लो, यदि तुमने नंद का वसुदेव का लाला मार दिया, उस कन्हैया को मार दिया, तो फिर वसुदेव जी को यदि मार दिया तो वसुदेव का लाला तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाला। जब तक वसुदेव जिंदा है तब तक वह वासुदेव अवश्य
तुम्हारे पास आएगा अपने माता पिता से मिलने के बहाने। जब इस प्रकार बताया, नारद जी ने एक बात बताई कि तुम अपने नगर में कुछ मेले का आयोजन करो और उन लोगों को यहाँ बुलाओ, क्योंकि जब वो लोग यहाँ आएंगे तुम सब मिल करके उसे मार सकते हो, और यदि तुमने राक्षस वहाँ भेजे तो वो मार के ठिकाने लगाते रहेंगे। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और कहा कि तुम जाओ व्रज में और कृष्ण बलराम दोनों को लेके आओ, कह देना कि हमने मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखा है। अब अक्रूर जी ने सोचा कि इस दुष्ट ने समझ लिया है शायद कि कृष्ण इसका काल है, तो अपने काल को घर बैठे ही बुलवा रहा है निमंत्रण देके। पर मुझे मेरा क्या जाता है, अरे मैं तो घर में सोया था, लेकिन इसने बुलवाया, अपना रथ दिया और काम दिया कि जाओ भगवान से मिल के आओ। तो भैया जो भगवान से मिलने में सहयोगी हो वह चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो वह सबसे परम हितैषी होता है। यदि आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके परिकर जन ही, आपके बड़े हितैषी जन ही आपको भगवान से विमुख कर देते हैं तो उनसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, जननी न सस्यात, न पिता न सस्यात, देवो न तस्यान्न पतिष्य सस्यात, नमोचयेद्यम समुपेत मृत्यु। तो जो भगवान की तरफ आपको भेजे वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी कहा जाता है। अरे मैंने न जाने कौन सा तप किया था, कौन से कर्म किए थे, कौन से जन्मों के पुण्य आज उदय हुए हैं जो साक्षात भगवान से मिलने मुझे जाना पड़ रहा है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तः परमं तपः, किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम। आज मुझे सरकार के दर्शन होंगे, उनकी दिव्य बाकी झांकी जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। आज मुझे उन भगवान के दर्शन होंगे। सोच ही रहे थे कि दाहिनी तरफ से मृगों का झुंड चला गया तो समझ गए कि शकुन हो गया, अवश्य अब भगवान के मुझे दर्शन होंगे। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं, स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्, मुखं मुकुन्दस्य गुडालिकावृतं, प्रदक्षिणं मे प्रचिरन्ति वै मृगाः। अरे भगवान के रसगुल्ले जैसे गोल गोल गाल होंगे, उनके नयन खंजर जैसे होंगे, भ्रिकुटी पुष्प धनु के समान होगी, शुकपिंड के जैसी भगवान की नासिका होगी, बिंबा फल के समान लाल लाल भगवान के अधर होंगे। ऐसी दिव्य अपने मन में ही झांकी भगवान की प्रकट कर लेते हैं। और दिन के चले मथुरा से शाम के वक्त वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में जैसे ही भगवान के चरणों के छोटे छोटे से चिन्ह देखे इतने प्रेम में मस्त हो गए, रथ से कूद गए, उसी रज को पूरे शरीर में मालिश करने लगे। और तब तक भगवान को देखा कृष्ण बलराम दोनों जन गलबैया डाले आपस में, एक पीतांबर फहराते एक नीलांबर फहराते गैया की दोहनी हाथ में लिए रास्ते में आते दिखाई दिए। पीत नीलांबर धरऊ, जैसे ही देखा तो भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान ने अपने भक्त को इस प्रकार भाव में परिपूर्ण देखा तो अपने अश्वों के, अपने नयनों के जल से परिपूर्ण कर दिया। भगवान ने चरण दबाकर प्रश्न किया कि मथुरा वासियों का तो सब कुशल होगा। कुछ बोल नहीं पाए अक्रूर जी। भगवान समझ गए कि जब तक कंस रूपी कैंसर मथुरा में विराजमान है तब तक मथुरा वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते। चाचा जी आप चिंता मत करिए, मैं उस कंस का उद्धार अवश्य करने आऊंगा। आप बाबा से केवल मेला घूमने की बात करियो, तब बाबा मोए आने देंगे मथुरा में। और नंद बाबा मान गए कि सब कल मेला घूमने जाएंगे मथुरा का। पूरे ब्रज प्रदेश में हल्ला मचा दिया कि कल मथुरा का मेला घूमने जाएंगे। अब तो भैया सुबह सुबह सब तैयार हो गए,
सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी पे बैठ के मथुरा पहुंचे और हमारे कन्हैया अक्रूर जी के साथ बलराम कृष्ण रथ में बैठकर आ रहे हैं। और जैसे ही गोपियों को पता चला कि हमारे श्याम मथुरा जा रहे हैं, गोपियों ने रात में आपस में चर्चा करी और कहा कि हमारे कृष्ण कन्हैया दोनों ही ब्रज की आंखें हैं और यह अक्रूर इतना क्रूर है कि दोनों ही आंखें ब्रज से निकाल कर ले जाएगा। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्यानश। अरे इस विधाता को तो जरा सोचना चाहिए, कैसी बच्चों जैसी कलम चला देता है। जैसे कुछ बच्चे समुद्र के किनारे टीला बनाते हैं और जब खेलते खेलते मन भर जाता है तो फिर एक लात मार के फोड़ भी देते हैं। ऐसे यह विधाता भी बच्चों के जैसा है, लिखते लिखते क्या लिख देगा इसको कुछ खबर ही नहीं रहती। अहो विधातांस्तव न क्वचित दया संयोज मैत्या प्रणयेन देहिना। गोपियों ने कहा हम रथ के मार्ग में लेट जाएंगी लेकिन भगवान को जाने नहीं देंगी यहाँ से। इस पर सबने कहा कि लोक में हमारी क्या मर्यादा रह जाएगी। तो गोपियों ने कहा जब हमारे प्राण ही जा रहे हैं, प्राण प्रियतम ही जा रहे हैं, तो यह इज्जत भी चली जाए, यह मर्यादा भी चली जाए, हमें कोई गम नहीं है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। गोपियों ने रथ रोक लिया। भगवान ने समझाया कि देखो हम आज मथुरा जाएंगे, कल मथुरा का मेला घूमेंगे और परसों चले आएंगे। अब जब परसों गोपियों के कान में पड़ा तो इसी आशा पे भगवान को भेज दी। और अक्रूर जी बड़े हैरान हो रहे हैं कि मैं गोपियों के प्राण को लेके जा रहा हूं, कहीं इनका अहित हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। रास्ते में यमुना जी पड़ी तो यमुना जी में स्नान करने गए। जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए यमुना जी के ही जल में। और जैसे ही यमुना जी से बाहर निकल कर देखा तो दोनों रथ में बैठे नजर आए और यमुना में डूब कर देखा तो भगवान शेष सैया पर शयन करते नजर आए। पहचान गए ये तो साक्षात जगन नारायण है, जगन्नाथ हैं। तो जब भगवान साक्षात हमारे साथ हैं तो कौन इनका कुछ बिगाड़ सकता है। न तोस्मे हम त्वाखिल है तुहे तो नारायणं पुरुषमात्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दुकोशा ब्रह्मा विरासीयते सलोकः। अक्रूर जी कहने लगे साक्षात आप भगवान हैं। अरे जब रावण का अत्याचार फैला तो आप राघवेंद्र सरकार बन के आए। जब जब भक्तों पर संकट आया आप सामने से नजर आए। अब कंस का अत्याचार फैल रहा है तो आप नंद नंदन कृष्ण कन्हैया बन के आए हो। मैं पहचान गया प्रभु आप साक्षात भगवान हो, अब मुझे कोई डर नहीं है। और अक्रूर जी भगवान को बड़े भाव से मथुरा लेके आए। नंद बाबा ने कही लाला तने बड़ी देर लगा दी भैया। अरे हम तो अपने बैलगाड़ी थे गंदा भर पहले ही पहुंच गए। तो कन्हैया ने कही कि बाबा ये चाचा जी घंटा भर लगा दिए स्नान करने में, तो यही लिए हम लोग जरा देर से आए। तो बाबा ने का आदेश दो तो आज कछु मेला मथुरा को घूम ले, बाकी को कल घूम लेंगे। तो इस पर नंद बाबा ने डांट लगाई खबरदार कन्हैया, ये अपनो वृंदावन ना है जो मुंह उठाए के चल दिए। अरे तेरो कौन सो भरोसो, कब कौन से भिड़ जाए कब कौन से लड़ जाए। तो इस पर बलराम जी ने कहा कि पिताजी आप मोई आज्ञा दो, मैं लाला को मेला घुमाए करके संजा हुआ तब पहले ही घर लेके आए जाऊंगा। तो अब जब बलराम जी ने कही तो नंद बाबा ने कही यहाँ पे तो मोए 1% विश्वास ना है पर तो पे मोए बिल्कुल विश्वास है। तो भगवान
नंद नंदन बलराम जी के साथ मथुरा की वीथियों में भ्रमण करते हैं। और जैसे ही मथुरा वालों को पता चला कि साक्षात भगवान आए हैं हमारे मथुरापुरी में, तो जो स्त्रियां थी जो कभी भी लाज से बाहर नहीं निकलती थी, आज वही मुख खोले ब्रज की गलियों में दौड़ रही है कि अरे सखी, वो नंद का लाला यहाँ से निकल तो नहीं गया। तब तक दूसरी कहती है, बावरी घर में बैठी क्या कर रही थी, अभी हाल ही में निकल के गया, दौड़ लगाए दे तो पाए जाएगी। तो बड़ी जोर से वहीं से दौड़ लगा देती है। जो बिल्कुल भी ना निकल पाई, वो अट्टालिकाओं पर खड़े होकर भगवान का दर्शन करती हैं। और जैसे ही कन्हैया दिख जाते हैं तो भगवान की बड़ी जोर से चर्चा करने लग जाती हैं। अरे सखी, देखने में तो नेक सो दुबलो पतलो 1.5 हड्डी को छोरो दिखाई दे रहे हुए, लेकिन यानी इतने बड़े बड़े राक्षसन चुटकी में मार डाले, विश्वास ना है तो। और जब भगवान की खूब चर्चा होने लगी तो दाऊ जी से कहते हैं लाला कि दाऊ जी, अपन की चर्चा चल रही है, न एक आदेश दो तो देख लूं, नजर उठाए कि चर्चा करने वाली कौन है। तो दाऊ जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ताका झाकी बिल्कुल मत करना, पराया शहर है, दूसरा नगर है, नीचे सिर करके चलते रहो। अब कन्हैया बेचारे मन मार के रह गए। और जब स्त्रियों ने देखा कि ये तो हमारी तरफ देख ही न रहे, तो फिर चर्चा करने लगी कि अरे बहन, इनके मैया बाप का नाम भी हम जानते हैं, यशोदा मैया इनकी माँ है और नंद बाबा इनके पिता हैं, पर बहन दोनों ही गोरे गोरे, पर ये सरकार कारे न जाने कहाँ से हो गए। अब कन्हैया बोले, हमारी चर्चा चल रही तो ठीक है, लेकिन मैया बापन की चर्चा चल रही है, दाऊ जी ने का आदेश दो तो देख लूं। अब बलराम जी ने देखा कि लाला का खूब मन है, तो आदेश दे दिया कि देख ही लो। और जैसे ही भगवान ने नजर उठाई और तिरछी नजर चलाई, और जिसके ऊपर चलाई वही बेचारा घायल हो गया, अपने होश में ही नहीं रह पाया। भगवान मंद मंद मुस्कुराकर, भ्रिकुटी हिला करके सबको अपने वश में, सबके चित्त को चुराते चले जा रहे हैं। बड़ी जय जयकार करती हुई गोपियां सुमन लेकर के भगवान के ऊपर निछावर करती हैं। अब जब लोग ग्वाल बाल भगवान के साथ आए थे, उन्होंने कहा कन्हैया, बड़ी जोरदार जय जयकार है रही, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। भगवान ने कहा, तो पतो ना, यहाँ के महाराज जी हमारे सगे मामा लगे। अब भैया मामा जी को भांजो पहली बार मामा के घर आयो तो स्वागत ना करेंगे वहाँ को। अब ग्वाल बाल बोले, कन्हैया तू पहले बता तो कि मामा के घर जानू है, तो बढ़िया बगल बंदी पहन के, चमचमाती पगड़ी बांध करके, माला वाला डार करके, काजर वाजर लगाए करके, थापक थुआ चंदन पोत करके पक्के ब्रजवासी बन के आते। अब यहाँ कपड़न में तेरे मामा के सामने भिकमंगे नहीं लगेंगे। अब इस पर भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मामा जी के यहाँ कोई कमी है क्या। तब तक भगवान ने देखा कि एक कंस का धोबी जा रहा था, और अब अधिकारी से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है, मूंछों पे ताव मारता चला जा रहा था। और भगवान ने पीछे से देखा और कहा कि मामा जी राम राम। अब उसने सोचा कि ये मेरा भानजा कहाँ से आ गया। जैसे ही मुड़ के देखा, क्यों भाई मामा कैसे बोला। भगवान बताए कि यहाँ के महाराज हमारे सगे मामा, तो मामा जी के गांव में सबरे मामा लगे, तो यही लिए आपो को मामा बोल दिए। तो समझ गया, बोला अच्छा तो तुम ही हो कृष्ण बलराम, मैं जानू हूं कि तुम्हारे मामा ने काई तुम्हें बुलायो है। भगवान ने कहा, अच्छा तो जानते हो तो नेक अपने पुटरिया में से बढ़िया कपड़ा निकाल के दे दो, पहन करके स्वागत करवाओ में आनंद आ जाएगा। तो उसने कहा कि अरे गंवार कहीं के, पूरी जिंदगी गुजार दी गायों के पीछे, राजसी कपड़े तूने देखे भी हैं। तो भगवान ने कहा कि अभी बताते हैं। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया तो रजकस्य कराग्रेण शिरः कायात पातयत, रजक का सिर धड़ से अलग हो गया। और भगवान ने पोटरी खोल करके पूरे कपड़े सारे ब्रजवासियों को लुटाए दिए। अब कपड़े पहन के सारे ब्रजवासी चलने लगे तो पूरा रास्ता साफ होए लग गयो, इतने लंबे चौड़े। ब्रजवासी बोले, लाला आनंद ना आयो भैया यहाँ कपड़न में, अरे देख तो पूरी रास्ता साफ कर रहे हैं ये। भगवान ने कहा, अबे नेक संभाल के चलो, आगे कछु व्यवस्था देखेंगे। और तब तक
दर्जी दिखाई दिया। उसने कहा सरकार आप यदि आदेश दे तो मैं इसको बराबर कर दूं। तो भगवान ने कहा कि हम तो ये ढूंढ रहे थे, तेरे मुंह में घी शक्कर। दर्जी ने सबके कपड़ा नाप के बनाए दिए। अब तो सारे ब्रजवासी बड़े गदगद है गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दर्जी तू मेरी आशीर्वाद से खूब फलेगा और फूलेगा। तो भैया आजकल आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कितने फल और फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा उतने की सिलाई, और दुल्हे सरकार की ड्रेस हो तो बातें मत पूछो। आगे चले तो ततः सुदामनो भवनो माला कार्यस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली ने सारे ग्वाल बालों को और भगवान को माला पहनाई, उसे भी परम भक्ति का आशीर्वाद दिया। अब ब्रजवासी बोले लाला हम ब्रजवासी जब तक माला नाय पहन ले और चंदन नाय पोत ले तब तक आनंद नाय मिलता। कन्हैया अब कछु चंदन की व्यवस्था करो। और तब तक भगवान ने देखा कि कंस की सैरंध्री चंदन का पात्र लिए जा रही थी और बड़ी दिव्य सुगंध आ रही थी। तो भगवान ने पीछे से बुलाया अरे सुंदरी जी राम राम। और बेचारी कुब्जा ने जन्म कर्म में पहली बार इतना बढ़िया संबोधन सुना और तुरंत मुड़ के भगवान की तरफ आई। तो भगवान ने कहा कि जो चंदन आप हमारे मामा जी को देने जा रही हो वही चंदन आज हमें लगा दो। और सबसे पहले अपना परिचय बताओ। तो कुब्जा अपना परिचय बताती है। कुब्जा कहती है कि मेरा नाम सैरंद्री है, मैं कंस के दरबार में चंदन लगाने की सेवा करती हूँ। तो जब भगवान ने चंदन लगाने की बात कही तो कुब्जा ने कहा सरकार आप यदि आदेश दो तो मैं अपने हाथ से चंदन लगाए दूं। भगवान ने कही तब तो हमारा परम सौभाग्य। और सारे चंदन सबरे ग्वाल बाल अपने माथे पर पुतवाए लिए वह बेचारी से, और उसने बड़े भाव से सरकार के माथे पर पूरा चंदन पोत दिया। और इस बात को देखकर सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला तैने बेचारी को इतनो महंगो चंदन ले लियो पर बेचारी को लियो दियो कछु नाय। अरे दरबार में लेके जाती तो कितना इनाम मिलता इसको। भगवान ने कहा मैं इसको ऐसी चीज देंगे जो किसी ने आज तक दी नहीं होगी। तो भगवान ने उसके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण से दबाया और उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाया। अब तो बलराम जी मुंह फेर के बोले लाला नैक संभल के अपनो वृंदावन नाए। भगवान बोले मुझे एकदम खबर है। और सारी ब्रजवासी परिहास करने लगे लाला कछु है जाए तेरी जोड़ी तो जम गई। तू भी त्रिभंग और जे भी त्रिभंगी दिख रही है। तू भी तीन जगह से टेढ़ा रहे और जे भी तीन जगह से टेढ़ी ही दिख रही है। तेरी और इसकी जोड़ी बराबर बनेगी। सब परिहास कर रहे थे पर इतने में भगवान ने इतना जोरदार झटका दिया कि जन्म की कुबड़ी एकदम दिव्य छटा में जगमगाती हुई प्रकट हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जब भगवान ने उसको भी परम भक्ति का वरदान दिया, उसने पीतांबर पकड़ करके प्रणय निवेदन किया तो सरकार ने कहा हम तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण करेंगे। और वहां से गए ठाकुर जी ने जो कंस के यज्ञ का धनुष रखा था भगवान ने उसको उठा करके दो टुकड़े में तोड़ दिया। भयंकर ध्वनि हुई, कंस गिरते गिरते बचा और समझ गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि परशुराम जी ने यह धनुष दिया था और देते हुए कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब कि अब हमारा नाश होके रहेगा। दूसरे दिन जहां मंच सजाया गया था रंग मंच, भगवान वहां गए और कुवलिया पीठ नाम के हाथी का उद्धार किया। जब कंस के द्वारा भेजे हुए अनेकानेक असुर भगवान से लड़ने आए, जब चाणूर आया उसने कहा कि तुम साक्षात बलवानों को भी बल देने वाले हो। न बालम न किशोरस्त्वम
क्योंकि जिस कुवलिया पीठ का तुमने उद्धार किया है उसके अंदर हजारों हाथियों का बल विराजमान था, इसलिए तुम साक्षात बलवानों को भी बल देने वाले हो। आओ हमारे साथ युद्ध करो, हम महाराज कंस को प्रसन्न करते हैं। तो इस पर भगवान ने चाणूर से लड़ना प्रारंभ किया और लड़ते लड़ते भगवान ने ऐसी चटकना लगाई उसको कि चाणूर बेहोश होके गिरा और चारों खाने चित्त हो गया, चकनाचूर हो गया। चाणूर का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। बाद में शल तोषल नाम के दैत्य आए तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया तो भगवान ने उसे भी कूट पीस कर उसका भी कल्याण कर दिया। और जब सबका उद्धार कर दिया तो कंस का माथा ठनका, बुद्धि भ्रमित हो गई, ऊपर से ही चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, पहले इनको मारूंगा, फिर इनके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। भगवान समझ गए कि इसकी शब्द शैली बिखर गई, मतलब इसका काल, इसका अंत नजदीक आ गया। और भगवान एक छलांग लगाए और सीधे कंस के समीप नजर आए। और जैसे ही भगवान उसके पास गए, भगवान ने बड़ी जोर से उसके बालों को पकड़ करके घुमाया और इतनी जोर से धक्का दिया कि कंस सीधे नीचे गिरा। और भगवान पूरे विश्व का भार लिए हुए उसके ऊपर कूद पड़े और जैसे ही भगवान उसके ऊपर कूदे तो उसका भी प्राणांत हो गया और कंस का भी उद्धार हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। निपात्य रंगो परितुंग मंचात, अनेकानेक दैत्य आए, भगवान ने सबका उद्धार किया। देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, उग्रसेन जी को मथुरा के राज्य पर बिठाया और अपने बाबा नंद बाबा को कहा कि पिताजी आप सब ब्रज में जाएं, हम कुछ दिन मथुरा वालों की सेवा करेंगे। नंद बाबा जान गए कि इसको पता चल गया है कि वसुदेव इसके असली पिता हैं। तो सास सुकंठ नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ अपने व्रज प्रदेश में आए और भगवान को गायत्री दीक्षा दी गई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। याज्ञवल्क्य सांदीपनी मुनि से भगवान मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी में शिक्षा लेने गए, वहां पर सुदामा जी को अभिन्न मित्र बनाया। अब जब भगवान के सारे कार्य पूर्ण हो गए तो एक दिन भगवान बैठे बैठे सोचने लगे कि भैया हमने सबकी इच्छा पूरी करी, पर जो हम पर अपने प्राणों को न्यौछावर किए हुए थे उन गोपियों की हमने इच्छा अधूरी रखी अभी तक। अरे गोपियों को हमने वादा दिया था कि परसों आएंगे, पर परसों के बजाय हमने बरसों बता दिए, पर आज तक गोपियों के पास नहीं गए। और गोपियों के प्रति हमारा इतना दिव्य प्रेम है कि जब तक अपने मन के प्रेम को किसी से स्पष्ट कह ना दो तब तक वह मन को मथता रहता है। भगवान सोच रहे हैं कि कम से कम इस मथुरा में कोई तो हमारा ऐसा मित्र हो जिसे हम अपने मन के, अपने प्रेम की बातें बता सकें। और भगवान ने देखा तो सोचा कि हमारे चचेरे भाई उद्धव जी महाराज ऐसे परम पात्र हैं, साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव प्रवरो मंत्री है, साक्षात बृहस्पति शिष्य है। ऐसे परम ज्ञानी उद्धव जी जो परम ज्ञान से संपन्न है, माया मोह आदि दुर्विकारों से रहित हैं, यदि ये एक बार सरस भक्त बन जाए तो अपने मन की बात इनसे कह सकूंगा। कोई मथुरा में मेरे मन की बात सुनने वाला, समझने वाला तो हो जाएगा। तो आज उद्धव जी को भगवान ने बुलाया और बुला करके कहा कि उद्धव जी आज मेरे कहने से आप वृंदावन जाएं। जो गोपियां मुझे अपना सब कुछ समझती हैं उन गोपियों को आप तत्व ज्ञान प्रदान करके आए, क्योंकि मैं सोचता हूं कि गोपियां जीवित नहीं होंगी। यदि जीवित होंगी तो इसी एक भरोसे से कि कन्हैया ने कहा है परसों आएंगे तो अवश्य आएंगे, तो शायद यही अवधि उनके प्राणों की रक्षा कर रहा होगा। इसलिए जो मुझे अपना सब कुछ मान बैठी हैं उनको जरा दिव्य ज्ञान प्रदान करो ताकि वह मुझे भुला दे और अपने में संतुष्ट हो सके। और भगवान ने उद्धव जी को अपना वेश दिया
पीतांबर उठाया, मोर मुकुट पहनाई और दिव्य ज्ञान दे करके कहा कि जाओ आप वृंदावन में। गच्छोद्धवं व्रजं सौम्यं पितॄणो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कदाचनः प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिकः। उद्धव जी को लगा कि ये मुझे उन निरक्षर गोपियों को सिखाने के लिए भेज रहे हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा। अरे जब मैं लक्षणा आदि से संपुष्ट उस वेद तत्व का व्याख्यान करूंगा तो कहां से वह अनपढ़ गोपियां, गवार गोपियां मेरे बात को समझ पाएंगी? मेरे विशिष्ट ज्ञान संपन्न बात को कहां से उनके बुद्धि में प्रवेश कर पाएंगे? पर भगवान की इच्छा है, भगवान की आज्ञा है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। और उद्धव जी जैसे ही रथ में विराजमान होके वृंदावन में आए और नंद बाबा जो उनके भगवान के प्रेम में दिन रात तड़पते रहते थे, दूर से देखा तो कन्हैया जैसा स्वरूप नजर आया तो लगा कि शायद मेरा पुत्र ही आ गया है। बड़े भाव से गए, गले लगकर मिलने लगे, लेकिन जब ध्यान से देखा कि ये कन्हैया नहीं, कन्हैया जैसा दिख रहा था। नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है, कम से कम पुत्र नहीं आया, पुत्र का मित्र ही आ गया, कुछ तो भरोसा मिला। क्या कभी कन्हैया ने हमको याद भी किया है? अरे जब से वह वृंदावन छोड़ के गया है उसकी याद में हम भोजन पानी तक भूल गए हैं। पर उसके अब तो अलग ही ठाट होंगे, अब उसे गायों के पीछे पैदल चलना नहीं पड़ता होगा, अब उसे यमुना तट तक जाना नहीं होता होगा, अब तो राजमहलों में उसे ठाट से रहने का इंतजाम हुआ होगा, बढ़िया से राजसी व्यवस्था से रहता होगा। पर क्या उस राजसी भवन में इस वृंदावन के महल की भी याद आई? उसे यमुना का पुलिन अपनी ओर आकृष्ट कर पाया, अपनी इस मैया की याद आई, अपने गोपियों की याद आई, अपने ग्वाल बालों की याद आई, अपने गैया की याद आई। अपि स्मरन्ति नः कृष्णः मातरा सुहृदः सुखे गावं व्रजं चात्मनातं गावो वृंदावनं गिरिम। अरे जब दावा नल लगाता तो पूरी अग्नि का पान करके उन्होंने हमारी रक्षा करी थी, पर उस अग्नि से तो बचा लिया, अपने विरह अग्नि से हमें जला रहा है। अरे कम से कम दासों की तो याद उसे रहनी चाहिए, क्या वह अपने दासों को भी भूल गया? मैया भी अपने भाव को कहना चाहती हैं, प्रकट करना चाहती हैं, पर जैसे ही भगवान का स्मरण मात्र करती हैं तो याद मात्र से उनके नेत्रों से ऐसे अश्रु निर्झरण होने लगते हैं कि वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, स्तनों से प्रेममयी दिव्य दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगती है, रुद्ध कर रह जाता है, गला बोल ही नहीं पाती हैं। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शृण्यवास्त्राक्षे स्नेहस्नो तपयोधरा। हाय यशोदा, प्रेम तेरो बरनत नहीं बने जुबानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी।
मैया मैया जो कहता था वो छोड़ गया कैसे तुमको, जबकि तूने बंधन में बांध रखा था तोड़ गया कैसे तुमको। छलिया है माँ मत रोना अब, कपटी की यही निशानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। सचमुच वो जग का मालिक है, बस चलती उसकी मर्जी, तय कर रखा नियति पहले से, कब फलती किसकी अर्जी। कृष्ण कन्हैया तेरे करुण प्रेम की अब ये भी बनी कहानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। हाय यशोदा प्रेम तेरो वर्णत नहीं बने जुबानी। धन्य है यशोमती मैया, भगवान के प्रेम में इतनी मग्न है। और जैसे ही उद्धव जी ने मैया के दर्शन किया, सारा ज्ञान उनका बह गया, सारी विद्वता उनकी गायब हो गई। नैनों से प्रेम अश्रु बहने लगा कि कौन सी शिक्षा इनको दे। सारे शास्त्र यही कहते हैं, येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में मन लगाओ। पर जिनका मन पहले से ही भगवान के चरणों में रचा बसा है, जो पहले से ही भगवान के दास बने हुए हैं, उनसे कैसे कह दे कि तुम भगवान को भूल जाओ, तुम कृष्ण कन्हैया को भूल जाओ, कैसे यह शिक्षा दे दे। उद्धव जी का सारा ज्ञान बहने लगा, उन्हें प्रशंसा करने के अलावा कोई उपाय नहीं मिला। कहने लगे कि आपकी कीर्ति से त्रैलोक्य कीर्तिमान हो रहा है, त्रैलोक्य आपकी यश से प्रकाशित हो रहा है। युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहि नामिह मानिदः। साक्षात भगवान आपके पुत्र बन के आए। उन्होंने फिर कहा कि मैया एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। मान लिया कि आपका बेटा है कन्हैया, पर जानती है वह कृष्ण कन्हैया कौन है? अरे वही निर्गुण निराकार निरुपम निरुपाधिक भगवान है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना कोई माता है ना पिता है, जिसका ना कोई नाम है ना कोई गुण है। न माता न पिता यस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। दृष्टं श्रुतं भूत भवत भविष्यत स्नास्नुर्चैष्णुर् महदल्पकं च विनाच्युतात् वस्तु तरम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूता। उद्धव जी कहते हैं कि मैया जैसे कण कण में अग्नि समाई हुई है, घट घट में अग्नि समाई हुई है, जिस लकड़ी का आप मंथन कर दोगे उसी लकड़ी से वह अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही कण कण में क्षण क्षण में अणु अणु में हमारे भगवान समाये हुए हैं। अरे नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी से ही घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, अनेकानेक आकृति के बर्तनों का निर्माण करता है, सुराही बनाता है, दियाली बनाता है। कहने में अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः तत्वतः सब में वही मिट्टी विराजमान है। ठीक इसी प्रकार नाम रूप अलग अलग है, पर भगवान सब में विराजमान है। इसलिए अपने भगवान का सब में दर्शन करो और उनके विरह छोड़ दो। इस पर नंद बाबा कहने लगे, उद्धव तू क्या बोल रहा है, मेरे समझ में तेरी बातें नहीं आ रही हैं। अरे तू कहता है कि हमारा बेटा भगवान के जैसा है। अरे अपना बेटा कोई पागल भी हो और वह भी घर छोड़ के चला जाए तो उस माता पिता से पूछो क्या हालत होती है। और जो हमारा बेटा भगवान के जैसा है वही हमें छोड़ के चला गया है, कैसे जिए हम उसके बिना। मेरे हाथ कैसे मान ले कि वह निराकार है, मेरे हाथ ने उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया है। मेरे ये नयन कैसे मान ले कि उसका कोई रूप नहीं होता है, इन नयनों ने उसके रूप का दर्शन किया है। मेरे ये गोद कैसे मान ले कि वह नहीं होता है, मेरे गोद ने उसे खिलाया है। कैसे मान लूं
कि वह भगवान है, क्योंकि भगवान योगियों को भी अगम्य परम शांत होता है। पर वह तो इतना नटखट था कि यशोदा मैया ने उसे बांध रखा था। भगवान स्वयं बंधनों को मुक्त करने वाले होते हैं, पर यशोदा ने उसे बंधन में बांध रखा था। तो उसे भगवान कहता है, कहां से तुझे भगवत्ता नजर आती है? मुझे तो कहीं भी उसकी भगवत्ता नहीं नजर आती है। तेरा उपदेश मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कोई पानी के लिए तड़प रहा हो, पानी की एक बूंद ना मिली तो बेचारा तड़प कर मर जाएगा, और कोई उसे उसके पास आए और पानी के बजाय पानी का ज्ञान देने लगे कि पानी कहाँ नहीं है। तुम्हारा शरीर भी पानी से मिलकर बना है। आकाश में देखो, बादलों में पानी ही नजर आएगी, धरती में जहां खोदोगे पानी ही नजर आएगा। तो बताओ, सारी जगह पानी है तो पानी के लिए क्यों तड़पते हो? तो प्यासा कहेगा मुझे पानी का ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए। ऐसे जो भक्त होते हैं उन्हें भगवत तत्व का ज्ञान नहीं, उन्हें भगवान का दर्शन चाहिए। ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं, ये ज्ञान की प्यासी नहीं है। उद्धव जी को कुछ समझ में ही नहीं आया, चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आप जैसे भक्तों का मन भगवान में इतना रचा बसा है कि संपूर्ण त्रैलोक्य आपके गुणगान गाए तब भी पार नहीं पा सकती। और इधर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान के द्वारा जो कहा गया था कि हमारी गोपियों को तुम स्वरूपस्थ कर दो, तो उद्धव जी गोपियों से मिलने आए। और गोपियों ने जब उद्धव जी को देखा तो व्यंग्य के ताने मारने लगे। उन्होंने कहा कि लो, हमारे कृष्ण कन्हैया ने जा करके इनके मालिक का वध कर दिया, कंस का वध कर दिया, तो ये उद्धव जी हमें बुलाने आए हैं ताकि हम जाके पिंडदान करवा सके। अरे उस कन्हैया ने तो पूरे ब्रज प्रदेश को ऐसे छोड़ दिया है जैसे जंगल में आग लग जाए तो सारे पशु उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। कन्हैया ने ऐसे छोड़ दिया है हमको जैसे पंडित जी पूजा कराने के पश्चात दक्षिणा लेके गायब हो जाते हैं। जैसे धनहीन पुरुष को गणिका छोड़ के चली जाती है, ऐसे उसने हमें छोड़ दिया है। जैसे पुष्प का पराग लेके भौरा उड़ जाता है, इस प्रकार कन्हैया ने हमें छोड़ रखा है। और आज हमारी हालत की बात पूछता है कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं, पूछता है कि हम संभल जाएं, तो बता दो उसे कि हम तो उनके विरह में पागल हो चुके हैं। स्वस्थ की बात पूछते हैं तो बता दो कि हम उनके विरह में घायल हो चुके हैं। वो एक चिंगारी की बात करते हैं पर उनके विरह में तो यहाँ अग्नि की लपटें लहरा रही हैं। वो एक अश्रु बिंदु की बात करता है पर उनके विरह में तो पूरा सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर गोपियों ने ऐसी बातें कही, उद्धव जी परम आश्चर्य में भर गए। किशोरी जी के चरणों में एक भौरा आया, लाल लाल चरण तलवों को देखा तो सोचा कि कमल का पुष्प है, पराग ले लूं, और जैसे ही चरणों पर बैठा किशोरी जी ने डांट के भगा दिया कि भाग यहां से, मैं जान गई तू उसी कपटी का दूत है, तेरे मूंछों पर पीला पीला लगा है। अर्थात भगवान ने जब कुछ उन मथुरा की सुंदरियों को हृदय से लगाया होगा तो उनका कुछ कुमकुम भगवान के माले पर लग गया होगा और उसी माले के पुष्प का पराग तू लेके आया होगा, तो तेरे मूंछों पर पीला पीला लगा है। तू हमें चिढ़ाने आया है। मधुप की तव बंधो मांस वृषांग्रिम सपत्न्या कुछ विललित माला कुमकुमस अश्रुभिर्नः वहत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादाम यदु सदस्य विडम्बम यस्य दूतस्त्वमीदृक। हम जान गए तू उसी कपटी का दूत है, हमें चिढ़ाने आया है। अरे कहाँ तक सुनाए उस कपटी की कपट कथा, इतने छल किए हैं कि कोई बता नहीं सकता। अरे बेचारे उन बानरों ने क्या बिगाड़ा था कि एक को छल करके पीछे से छुपकर बहेलिए की तरह मार दिया उस काले ने।
अरे छोड़ उस बानर की बात, उस शूर्पणखा ने क्या बेचारी ने बिगाड़ा था उसका। बेचारी सज धज के सुंदर स्वरूप बना करके आई, लेकिन उस सुंदरी को कुरूपा बना के उस छलिया ने भेज दिया। मृग युरिव कपेन्द्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्री मकृत विरूपा स्त्री जितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत ध्वांक्षयद। छोड़ो उस शूर्पणखा की बात। अरे उस बलि ने क्या बिगाड़ा था, बेचारे ने संकल्प किया तो वामन बन के छल लिया उसको, संपूर्ण राज्य को हरण कर लिया उसके। कोई पार नहीं पा सकता उस कपटे के। एकदम कौवे की जैसी इनकी चाल होती है। कौवे को खिलाते जाओ, जैसे ही पेट भर जाएगा तो खिलाने वाले की ही खोपड़ी पर आक्रमण करके भाग जाएगा। तो जिसने उनके चरणों में मन लगाया, फिर उसे विरह के अलावा और तड़प के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं मिला है। अंतिम में जब भौरा उड़ गया तो बड़े भाव से किशोरी जी उसी भ्रमर को बुलाने लगी कि बेटा मुझसे गलती हो गई। अरे न जाने कितने दिनों का जोश भरा था मन में, तो तुझे देखते ही सारा रोष निकल गया। पर भगवान से यह बातें ना करना, उनके हृदय को कष्ट पहुंचेगा। क्या करे, प्रेम तो उनसे इतना करते हैं, उनके बिना रह भी नहीं पाते। पर कभी कभी उन पर बड़ा गुस्सा भी आता है कि कितना छल करते हैं। जब गोपियों के भाव को सुना, उद्धव जी चरणों में विराजमान हो गए, चरणों में लौटने लगे। किशोरी जी के रज का जैसे स्पर्श प्राप्त हुआ तो जीवन में प्रगाढ़ भक्ति प्रकट हो गई हृदय में। और जीवन में आपके सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन यदि भगवान की भक्ति ना मिले तो सारा हमारा श्रम, सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाती है। और जैसे ही उद्धव जी के हृदय में भक्ति प्रकट हुई तो तुरंत किशोरी जी से आशीर्वाद मांगा कि आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुलमलतौषधि नाम। कि हे प्रभु, आप जब भी मुझको जन्म दे तो इसी वृंदावन में जन्म दे। चाहे आप लता बना देना, चाहे मिट्टी बना देना, चाहे यमुना में रहने वाली मछली बना देना, चाहे नंद के गायों के बीच में गाय बना देना, चाहे जो बना देना, कीट पतंग भी बनाना तो वृंदावन का ही बनाना। वृंदावन से बाहर मत भेजना, क्योंकि यह भगवान की प्रेम नगरी है। और एक बार जो भगवान के प्रेम नगरी में आ जाता है तो उसके जीवन में परम प्रेम उमड़ पड़ता है। 6 महीने बाद भगवान के पास आए, भगवान दौड़ कर गले लगा लिए, पूछने लगे सबका हाल। तो उद्धव जी जिसका भी स्मरण करते हैं, स्मरण करते ही आंखों में आंसू आ जाती है, गला रुध जाता है, बोल ही नहीं पाते। भगवान समझ गए कि हमारे उद्धव जी परम प्रेमी हो गए, परम भक्त हो गए। और जब पूछने लगे तो उद्धव जी कहते हैं बात मत करो, इतने छलिया हो तुम। अरे जिन बिचारी गोपियों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए, इतना छल किया, तुम्हें शर्म तक नहीं आई। भगवान समझ गए कि उद्धव जी के ऊपर रंग चढ़ गया है। सो भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी और उद्धव जी ने देखा कि कल्प वृक्ष के नीचे झूला लगा हुआ है, जिस पर हमारे बांके बिहारी और रासेश्वरी श्री किशोरी जी विराजमान हैं। सखियां बड़े प्रेम से झूला झुला रही हैं, लाड़ लड़ाए रही हैं और मंद मंद भगवान के भजन गा रही हैं। और जैसे ही भगवान के साथ में सबको देखा, उद्धव जी समझ गए ये तो भगवान की लीला चल रही है। तो आइए हम भी भगवान को बड़े भाव से झूला झुलाते हैं। तत्पश्चात भगवान के विवाह उत्सव में हम प्रवेश करेंगे। छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, हाँ झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, हाँ झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी। बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी। खड़े रहे
बाके बिहारी लाल की। जय हो। तो यहीं पर दशम स्कंद का पूर्वार्ध संपूर्ण होता है। अब हम उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमारे ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी मैया के साथ संपन्न हुआ राक्षस विधि से। तो भैया हमारे जगत के माता पिता की शादी है। अब आप खुद निश्चय कर लो कि माता जी की तरफ से जाओगे कि पिताजी की तरफ से। चाहे जिनकी तरफ से जाओ, शादी के लड्डू दोनों तरफ से मिलेंगे, दोनों तरफ से आनंद मोद मिलेगा। इसलिए बड़े भाव से हम सब भगवान के विवाह उत्सव में प्रवेश करते हैं। तो जब कंस का वध हुआ तो उसकी पत्नियां अस्ति और प्राप्ति ये अपने पिता के पास जरासंध के पास गई और सारी बात बता दी। जैसे ही जरासंध को पता चला कि कृष्ण कन्हैया ने हमारे दामाद का वध किया है, महिष्मौ भर्तर्षभः ईयतु स्म पितुर्गृहान, तो तुरंत 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने हरा दिया। जब 18वीं बार आक्रमण करने जा रहा था तो नारद जी ने काले वन को भेज दिया और काले वन को भगवान ने पीछे अपने भगाया। भगाते भगाते एक गुफा में प्रविष्ट हो गए और उसी गुफा में मुचकुंद सो रहा था। तो भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया और छुप गए। काले वन ने देखा तो लगा कि साक्षात कन्हैया ही यहाँ पर पीतांबर ओढ़ के सो रहे हैं और एक लात से धक्का मार दिया। और जैसे ही मुचकुंद जागे और उनकी दृष्टि पड़ते ही काले वन म्लेच्छों सहित भस्म हो गया। इस प्रकार इसका भी उद्धार हो गया। और जब 18वीं आक्रमण करने जा रहा था जरासंध, तो भगवान ने दाऊ जी से कहा कि दाऊ जी लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब इस बार आज्ञा दो तो भाग जाएं। तो दाऊ जी ने कहा कि लाला बड़ी बदनामी होगी, हमारा नाम रणछोड़ पड़ जाएगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि चीर छोड़ कहते हैं, माखन चोर करते हैं, एक बार रणछोड़ भी कह लिया करेंगे, एक नाम और बढ़ जाएगा हमारी डिक्शनरी में। तो भगवान अब की बार लड़ते लड़ते भाग लिए। देखकर जरासंध तो हैरान हो गया। भगवान सीधे प्रवर्षण पर्वत पर पहुंच गए। जरासंध ने चारों तरफ से प्रवर्षण पर्वत को घिरवा कर आग लगा दी और भगवान वहां से सीधे समुद्र में कूद गए। और विश्वकर्मा भगवान के द्वारा पहले से ही समुद्र में पुरी का निर्माण कराया जा चुका था। तो द्वारिकापुरी में भगवान ने अपने समस्त मथुरा वासियों को पहले से ही लाकर विराजमान कर दिया था और खुद बलभद्र जी के साथ द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए। और इधर जरासंध को लगा कि हमने कन्हैया और बलराम जी को जलाकर मार डाला है। तो हमारे कन्हैया 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बने विराजमान हैं। अब की बार जरासंध ने ब्राह्मणों को रखा था यज्ञ पे, अनुष्ठान पे, कि यदि हमने भगवान को हरा दिया तो फिर तुमको माला माल कर देंगे। तो भगवान ने ब्राह्मणों का और सम्मान बढ़ा दिया, अपने दासों का सम्मान बढ़ा दिया, अपने ऊपर कलंक लेना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने और इनका विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि के साथ हुआ। भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज कैसे हुआ था, जरा विस्तार से बताइए। तो राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक विदर्भ देश के महाराज भीष्मक रहते थे, उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मणी।
तो भीष्मक जी नारदादि मुनियों के साथ भगवान द्वारिकाधीश की इतनी ज्यादा कीर्ति कौमुदी का श्रवण कर लिए कि उनके मन में आया कि अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह मैं द्वारिकाधीश के साथ संपन्न करूं। तो सबसे अपने मन की बात कही, सब तो मान गए कि चलो ठीक है, लेकिन रुक्मी बिगड़ गया। उसने कहा कि पिताजी मैं उस भगोड़े के साथ अपनी बहन की विवाह नहीं कराऊंगा। तो इस पर भीष्मक जी ने कहा कि बेटा ज्यादा व्याख्या मत कर, जो तेरी मर्जी करे सो कर। और रुक्मी उठ के गया और शाम के वक्त आता है, कहता है पिताजी तैयारी करो, परसों बारात आ रही है रुक्मिणी की। पिताजी बड़े हैरान, बेटा इतनी जल्दी कहाँ पक्का करके आया? उसने कहा मैंने भी ऐसे वैसे वर की खोज नहीं करी है। दमघोष पुत्र शिशुपाल रुक्मिणी जी के लिए वर खोजा है हमने, और परसों बैंड बाजे के साथ शिशुपाल आएंगे रुक्मिणी जी को ब्याहने। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने यह खबर सुनी तो उनकी धड़कन तेज भई, बेचारी रोने लगी, भाभियों से अपनी मन की व्यथा कह दी। भाभियों ने कहा कि देख बहन, अब तो तुझको शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा फिर कोई और तुझे ब्याह कर ले जाएगा, तू कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो शीघ्र अपने मन की बात तू भगवान के पास पहुंचा दे, ताकि भगवान तेरी बात समझ जाए और फिर तुझे ब्याह करके ले जाए। तो रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में दिव्य पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा कि आप इस पत्र को मेरे प्राण समझकर प्राण प्रियतम के पास पहुंचा के आए। और पंडित जी सीधे गए द्वारिकापुरी में, पत्र भगवान के हाथ में थमाया और कहा कि रुक्मिणी जी का पत्र है, आप पत्र पढ़ें और रुक्मिणी जी के मन की भावों को समझ करके उनका उद्धार करें। तो भगवान समझ गए कि रुक्मिणी जी हमसे अंतर हृदय से प्रेम करती हैं, तो भगवान उसी पत्र के भाव को स्वीकार किए और पंडित जी के साथ रथ में सवार होके आए। जो रुक्मिणी जी गिरजा पूजन करने के लिए गिरजा मंदिर में गई थी, वहां पर भगवान ने समस्त सेनाओं के बीच में बड़ी कुशलता से, बड़ी योग्यता से रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके पाणी ग्रहण स्वीकार किया और उनको रथ में बिठाया और सीधे द्वारिकापुरी में लेके आए। और जैसे द्वारिका वासियों को पता चला कि हमारे ठाकुर जी ठकुराइन लेके आए हैं, तो सारे द्वारिकापुरी के घर घर में आनंद के बधावे बजने लगे। सभी अपने घरों को सजा धजा के अपने घर में मंडप बना करके भगवान के विवाह उत्सव को मनाने लगे। और अंग अंग में रुक्मिणी मैया भगवान नाम का ही आभूषण धारण किए बड़े भाव से ठाकुर जी को अपने मन के समस्त भावों को समर्पित करती हैं। भगवान ने पूरे वैदिक विधि के अनुसार वेद विधि के साथ रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान का विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ हुआ। तो आज महाकाली मैया के प्रसाद से हमारे और आपके सम्मुख भी हमारे भगवान द्वारिकाधीश और महारानी रुक्मिणी जी का विवाहोत्सव मनाया जाएगा झांकी के माध्यम से। इसलिए आप भजन के माध्यम से झांकी का दर्शन भी करते रहें और जिसको पांव पूजी इत्यादि करनी है बारी बारी से आके पांव पूजी करें और भजन का आनंद ले। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके झांकी का दर्शन करिए। हेलो, कृपया ध्यान दें, कोई भगदड़ नहीं करेगा, सब लोगों को मौका मिलेगा आके पूजन करने का। सब लोग इधर ही रहेंगे, केवल बारात में 5-7 बाराती आएंगे, इधर आएंगे और उसके बाद उधर से आएंगी, उसके साथ ही 5-7 सखियाँ ही आएंगी और कोई नहीं आएगा। आप लोग
सब लोग बैठे रहे, बैठ के आनंद से दर्शन करें। बोले द्वारकाधीश भगवान की हो। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
बिहारी लाल की। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी आधा, नजर तो है लग जाएगी प्यारे।
क्रमशः आकर के पांव पूजन कर सकते हैं और भीड़ ना लगाइए। शादी है मेरी घनश्याम की शादी है। हाँ, शाम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरी घनश्याम की शादी है। हाँ, शाम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरी शाम 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 की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन
मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मणी तू मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मणी तो मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी एक तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी थी एक तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आप सब अपने जेवर का जरूर ध्यान रखेंगे। महिलाएं अपने जेवर का भी ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग अपने अपने आभूषण जेवर का ध्यान रखेंगे जी। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी शाम 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 की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूर्त। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूर्त। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूर्त। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर सूरत। कैसे संयोग बने हैं रुक्मिणी श्याम मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी श्याम मिले हैं। लगता है जैसे सारे ब्रज धाम की शादी है। आज मेरी शाम 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 की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर की शादी है। हाँ शाम की शादी है मेरे सरकार की शादी है। आज मेरी शाम 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 की शादी है। बोले दुल्हा सरकार की। बोले रुक्मणी महारानी की। बांके बिहारी लाल की। जो लोग खड़े हैं वो लोग यहाँ आके बैठ जाइए। रस्सी के पीछे आप लोग जाके बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। आप लोग थोड़ा आगे जो आते हैं आगे, फिर थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं और लोगों को आने दीजिए ना आगे। अब पप्पू जी जो कर चुके हो आप लोग आगे की तरफ बढ़ जाइए और लोगों को तो मौका दीजिए।
मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे, कान्हा तेरे नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे,
बोले दुल्हा सरकार की। आप सभी लोग यथावत अपने अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। भजन का आनंद लेते रहिए और दर्शन आप लोग झांकी का करते रहिए। हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदीला। हो जोड़ी का जवाब नहीं। आप सभी लोग लाइन लाइन से आइए पाव पूजी करने, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। सभी लोग लाइन से आइएगा। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है नंदीला, दूल्हा बनी है नंदीला की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है नंदीला की जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, गोरी 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 गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। सांवली है नंदीला, सांवली है नंदलाल, सांवली है नंदीला की जोड़ी का जवाब नहीं। सांवली है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदीला,
नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। कौआ चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और भागवत भगवान की आरती करिए। ओम इदुगुम हविः प्रजननम वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वै शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। जय 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 मदन गोपाल, जय 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 मदन गोपाल आपकी आरती। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। यशोदा के तुम प्राण प्यारे, यशोदा के तुम प्राण प्यारे। मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे भी बन जाओ सहारे। तेरे नाम की नौका है प्यारे, तेरे नाम की नौका है प्यारे। भाव सागर से तारती। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। जय 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 मदन गोपाल आपकी आरती। आरती बांके बिहारी लाल आपकी आरती। जगमग जगमग ज्योति जले हैं, जगमग जगमग ज्योति जले हैं। जगमग जगमग ज्योति जले हैं। जगमग जगमग ज्योति जले हैं। आरती करने देव चले हैं। आरती करने देव चले हैं। आरती करके मन निर्मल हो।
रहे मन निर्मल हो, पाप के भार उतार दे। आरती